वेलकम एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है काम की बात पर। टुडे ऑन January 28th 2024 in the Gregorian calendar. My name is Ranjan Sundaram and I come from the lineage of Acharya Lakshman Sharma, who is known as the father of Indian nature cure in India, who taught naturopathy as we call it nowadays, but we call it nature cure, and how to live in accordance with nature and also called natural hygiene. तो हिंदी में जिसको प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं हम, मेरे पूर्वज आचार्य लक्ष्मण शर्मा जी ने सबसे पहले जो किताब लिखी थी 1850s में, 1850 में किताब लिखी थी स्वाधीन स्वास्थ्य महाविद्या, and the English book Practical Nature Cure, which Acharya Lakshman Sharma wrote in around 1850, which detailed how to live life in accordance with nature. कैसे प्रकृति के साथ हम जिएंगे, प्रकृति के नियमों के साथ जिएंगे तो कैसे स्वास्थ्य को मेंटेन करके रख सकते हैं. So welcome today once again where we are going to talk about food. आज हम पंच आहार की बात करेंगे. What are the 5 foods which nourish the body? So आजकल जो है कहीं लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि खाना है क्या, आहार है क्या बॉडी के लिए. सो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही आज मैंने ये डिस्कशन रखी है कि आखिर आहार है क्या. व्हाट इज पॉजिटिव फूड? व्हाई आर वी ऑल सो कंफ्यूज्ड? सो टुडे आई वांट टू टेक अवे दिस कंफ्यूजन फ्रॉम मोस्ट पीपल एंड शेयर व्हाट इज पॉजिटिव फूड. तो प्राकृतिक चिकित्सा के 5 नियमों में से एक है पॉजिटिव फूड, यानी खाना. लेकिन खाना है क्या? व्हाट इज फूड? हमारे कहने से मतलब जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है 5 प्रकार के आहार हैं जिनको हम तत्व भी कहते हैं, लेकिन है वो आहार. इस शरीर के लिए 5 प्रकार के आहार होते हैं और वो क्या है? सबसे प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण आकाश तत्व. The most important food and the number 1 food is ether, etheric energy, the same energy that used to run the entire world, which we can still harness and use. So we call this the first and primary food, etheric food. दूसरा आहार वो है वायु. The second primary food is called air. तीसरा सूर्य तत्व, जिसको हम आहार कहते हैं. सनलाइट इज द थर्ड मेन फूड. चौथा है जल यानी पानी. द फोर्थ मेन फूड इज वाटर. एंड 5वां जो तत्व है जिसको हम आहार कहते हैं वो है पृथ्वी. द फिफ्थ फूड इज अर्थ. So anybody who's not on mute, please keep yourselves on mute so I don't have to check it. And we will have questions in the end. आप लोगों को जो भी सवाल पूछने हैं वो हम लास्ट में पूछेंगे और मैं उनका जितना हो सके जवाब देने का प्रयत्न करूंगा. तो सबसे पहला जो आहार है आकाश तत्व, उसके बारे में बात करते हैं. द फर्स्ट मेन फूड इज ईथरिक एनर्जी, ईथरिक फूड. हाउ डू वी गेट दिस ईथरिक फूड? ये आकाश तत्व आखिर इस शरीर में आता कैसे है? ये आता है जब शरीर में बाकी कोई काम ना चल रहा हो, जैसे कि खाना पचाने का काम या रिपेयर का काम ना चल रहा हो, मतलब डाइजेशन का काम. व्हेन वी आर नॉट डाइजेस्टिंग फूड, दैट इज द टाइम व्हेन वी गेट दिस ईथरिक एनर्जी इन आवर बॉडी. नाउ व्हेन डज दैट हैपन? ये होता कब है? जब हमारे बॉडी में खाने का कोई संभावना नहीं रह जाती, यानी सुबह बाथरूम वगैरह जाने के बाद पूरा शरीर जब खाली हो जाता है, उस टाइम पे ये आकाश तत्व आता रहता है बॉडी के अंदर. तो कैसे इसको लाया जाए? बॉडी में उपवास करने के लिए. उपवास करने से
ये आता है, ये आकाश तत्व हमारे बॉडी में आता है. व्हेन वी फास्ट वी गेट दिस ईथरिक एनर्जी इन आवर बॉडीज. लेकिन उपवास कब करते हैं? उपवास का ये मतलब नहीं है कि हम शरीर को कोई कष्ट पहुंचाए. उपवास का ये मतलब है कि जब भूख नहीं लग रही हो तब खाना ना खाएं, नियमित टाइम से खाना ना खाएं. जब बॉडी बोले, जब शरीर बोले कि मुझे इतना भूख लग रहा है, इतनी भूख लग रही है कि 3 दिन से खाना नहीं खाया है, तब जाके आप आहार ग्रहण करें. तब जाके ये आहार बॉडी में लगता है. लेकिन जब तक इतनी भूख ना लगे तब तक शरीर को खाली रखें. और जितना हम खाली रखेंगे उतना ही ये आकाश तत्व हमारे अंदर आसानी से आएगा. So the way we do keep our body empty is we eat only when we are really hungry, as if we've not eaten in 3 days. When we feel that kind of raging hunger and we're willing to eat anything in front of us, which is suitable for consumption, that is when we should eat. Until then, we keep the body empty so that the body can digest whatever food is remaining and that we can get this etheric food into our body. तो उपवास का ये मतलब नहीं है कि जैसा मैंने कहा कोई भी बॉडी को कष्ट पहुंचाए. लेकिन उपवास का ये मतलब है कि जब तक ये शरीर बहुत ही ज्यादा भूख से ना तपे तब तक हमें खाना खाने की कोई जरूरत नहीं. और जब भूख लगे तब भी हमें क्या खाना है ये भी बहुत जरूरी है. तो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट खाना है आकाश तत्व. वो आता है उपवास करने से, जब बॉडी खाली रहती है. तो ज्यादा टाइम तक कोशिश करें डेली कि थोड़ा थोड़ा हम उपवास का टाइम बढ़ाते रहें. और हफ्ते में एक दिन उपवास करें. कोई भी एक दिन चुन के उपवास करें. खास करके जब हमने पहले दिन में ज्यादा ही खा लिया हो तो अगला दिन कम खाने का प्लान रखें. मेरा जो है, संडे को जो हम बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, संडे को खाना काफी ज्यादा हो जाता है. इसलिए मेरा उपवास हर सोमवार को उपवास रहता है, कम से कम 4 बजे शाम तक. और जब मैं उपवास करता हूं तब पानी भी नहीं लेने की कोशिश करता हूं, एकदम ड्राई उपवास. लेकिन जब प्यास लगे तो थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं. वो पानी को कैसे पीना है? धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, छोटा सा घूंट मुंह में लेके उसको मुंह में घुमाएं, उसको चबाएं और फिर एक एक बूंद करके ग्रहण करें. ये पानी पीने का नियम होता है. और जिसको ये नियम आ जाए तो वो पानी भी ठीक से पी सकता है. नहीं तो पानी भी नुकसान करता है बॉडी में. ये आप याद रखें कि पानी भी नियम से पिए. So the first important thing is fasting. And when we do a dry fast, it is recommended that we do a dry fast once a week. And when we're thirsty, have a sip of water. But how you have water every day, even that one sip or more, is very important. The process of drinking water is to take small sips in the mouth. Let the entire mouth feel this. All the parts of the mouth feel this water. Swish it around. Then bite it, chew the water, and then slowly let the water go down drop by drop. That is the best way to drink water. Otherwise, water can be harmful as well. So, उपवास हफ्ते में एक बारी, 1 day fast और a half day fast. उपवास कब शुरू होता है? उपवास तब शुरू होता है जब आप अपना एक वक्त का भोजन मिस करें. तो अगर आपने रात को खाना खाया है और सुबह का भोजन जब मिस होता है तब आपका उपवास शुरू होता है. ये नहीं कि अभी खाना खा लिया और अभी उपवास शुरू हो गया, ऐसे थोड़ी होता है. So the fast begins when you miss a meal, not when you're done eating a meal. When you're done eating a meal, it takes another 8 to 9 hours to digest that meal fully. So the fast will begin when you miss your next meal. तो रात का भोजन खाने के बाद जब हम सुबह का ब्रेकफास्ट मिस करते हैं, जब नाश्ता मिस करते हैं, तब हमारा उपवास शुरू है. तो नाश्ते से लेकर शाम तक जो उपवास रहेगा वो आधे दिन का उपवास होता है. और वो आधा दिन भी काफी है कई लोगों के लिए. हफ्ते में एक बारी करेंगे तो भी बहुत अच्छा है. सुबह पिछले रात से लेकर अगले शाम के 4 बजे तक उपवास करेंगे तो अच्छा है. और वो 4 बजे नियम से कैसे उपवास तोड़ना है वो हमारा आगे मैं बताऊंगा मैं. Second type of food, now that
we're on a roll. The first one was Akasha Tattva. सबसे प्रथम खाना है, आहार है Akasha Tattva. Etheric energy is the first type of food. Etheric food, as we'll call it. The second type of food is air. दूसरे प्रकार का खाना है वायु. अब ये वायु कैसे आता है बॉडी में? How do we get air into our body? वो आता है प्राणायाम से. ये मुद्रा आपने देखा होगा, इसको कहते हैं विष्णु मुद्रा. विष्णु मुद्रा ऐसे किए जाता है, और विष्णु मुद्रा से क्या होता है? प्राणायाम के लिए ये बेनिफिशियल होता है. तो प्राणायाम कैसे करते हैं? पहले अपना राइट नाक को बंद करें, दाएं नाक को बंद करें, और बाएं नाक से धीरे धीरे सांस लें. ये नहीं कि तेज, धीरे, जितना धीरे हो सके. Breathe as slowly as possible. Block the right nostril and breathe as slowly as possible through the left nostril. Close it. Hold for as long as is comfortable and then exhale from the right nostril. तो बाएं नाक से सांस लें, उसको पकड़ के रखें जब तक आपको ठीक लग रहा है, और फिर दाएं नाक से उसको छोड़ दें. और जब छोड़ने के बाद 1-2 सेकंड जितना आप वेट कर सकते हैं वेट करें. फिर उसी नाक से दूसरी बार सांस लें, पकड़े और बाएं नाक से छोड़ें. तो ये होता है एक राउंड. दिस इज 1 राउंड ऑफ अनुलोम विलोम, एज वी कॉल इट, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग. ये अगर आप सीख लेंगे, इसके कई वीडियो होंगे ऑनलाइन पे, अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, ये अगर आप सीख लेंगे तो ये बहुत अच्छा है आपके बॉडी में वायु तत्व लाने के लिए. द सेकेंड टाइप ऑफ फूड, दिस इज द वे वी गेट द सेकेंड टाइप ऑफ फूड, अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग. उसके बाद अनुलोम विलोम करने के बाद, केवल 5 राउंड करने के बाद, बहुत है, उसके बाद हम करेंगे गहरे सांस. देन वी डू डीप ब्रीदिंग विद बोथ द नॉस्ट्रल्स, व्हिच मींस स्लो इनहेल, इजी होल्ड, स्लो एक्सहेल, इजी होल्ड. तो गहरी सांस दोनों नाक से, उसके बाद 5 बारी अनुलोम विलोम करने के बाद गहरी सांस लेंगे हम दोनों नाक से. तो कैसे? और फिर उसको पकड़ के रखें और फिर छोड़ें, और फिर पकड़ के रखें, फिर इनहेल, पकड़ के रखें, एक्सेल और पकड़ के रखें. एक्सेल के बाद भी, सांस छोड़ने के बाद भी उसको पकड़ के रखना है हमें जितनी देर हो सके. ये कठिन होता है, लेकिन जितना जितना हम करेंगे उतना ये सरल होता जाएगा. सो डीप ब्रीदिंग, इनहेल स्लो, होल्ड एज लॉन्ग एज इज कंफर्टेबल, एक्सेल स्लोली, होल्ड एज लॉन्ग एज इज कंफर्टेबल. दिस इज द सेकेंड वे टू गेट वायु तत्व इनटू द बॉडी. दूसरे प्रकार का आहार, वायु कैसे बॉडी में आता है, वो अनुलोम विलोम और गहरी सांस लेके आता है. और ये कैसे करें? हम बाहर जाके करें, जहां पे फ्रेश एयर है, जहां पे वायु आराम से मिले हमको. स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है फ्रेश एयर. लेकिन आजकल जो है बाहर केम ट्रेल्स जो है बरसा रहे हैं, सारे जो हवाई जहाज से निकल रहे हैं, स्पेशली स्प्रे कर रहे हैं, केमिकल स्प्रे कर रहे हैं हमें नष्ट करने के लिए, हमारे शरीर को नष्ट करने के लिए, हमारे वातावरण को नष्ट करने के लिए. इसीलिए ये ब्रीदिंग और भी जरूरी है. इससे जो है ये केमट्रेल्स से भी बच सकते हैं हम. लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि अपने अपने एरिया में जाके कंप्लेन करना पड़ेगा कि हमें इन केमट्रेल से बचाव चाहिए. कौन स्प्रे कर रहा है, ये किसने अनुमति दी है ये स्प्रे करने के लिए, ये हमें देखना है अपने अपने एरिया में. जहां भी हम रह रहे हैं, आप सुबह उठ के देखेंगे तो कोई ना कोई जहाज जा रहा है और उसमें से ऐसा धुआं निकल रहा है जो 10 मिनट 15 मिनट तक गायब नहीं हो रहा है. वैसे जो निकलता है धुआं, जो पानी निकलता है जेट में से, वो 1-2 सेकंड में गायब हो जाता है. लेकिन जो केमिकल बरसा रहे हैं वो 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे तक गायब नहीं होता है. और इन केमिकल से हमारा मतलब वातावरण तो क्या, हमारी बॉडी, हमारे बच्चों का हेल्थ, हमारे बुजुर्गों का हेल्थ, हमारे जानवरों का हेल्थ,
हर चीज नष्ट हो रही है, खत्म हो रही है। तो हमें इसका विरोध करना है पूरी तरह से, ताकि हम सांस ले सके, so that we can get the second type of food, air, which is free. ये पहले 3 प्रकार के जो खाने हमने आहार बोले हैं, आकाश तत्व, वायु तत्व और सूर्य तत्व, मुफ्त में मिल रहे हैं हमें, फ्री में। और इन्हीं को ब्लॉक करने की कोशिश करी जाती है ताकि हम ये फ्री खाना ना खा सकें, और लोगों को बताया नहीं जाता है इनके बारे में। अगर लोगों को बताया जाए कि इसी से हमारा बॉडी पूरी तरह से नरिश हो सकता है, पौष्टिकता है इस खाने में, वायु तत्व, आकाश तत्व और सूर्य तत्व में, लेकिन हमें ये सब बताया नहीं जाता है। लेकिन यही हमारे लिए असली खाना है। और कहीं लोग ऐसे हैं जो केवल इसी खाने को खा के जी रहे हैं। देयर आर मेनी पीपल हु आर सोलर ब्रेथेरियंस हु लिव ऑफ सनलाइट एंड एयर, लिविंग राइट नाउ। हमारे ही धरती पे आज ऐसे लोग जी रहे हैं, हमारे ही देश में ऐसे लोग सिखाने आते हैं, हमारे ही कहीं साधु संत रह चुके हैं जो ये सिखा चुके हैं कि बिना खाना खाए कैसे जिया जाता है। सो ये संभव है, और जिसको नहीं पता है वो थोड़ा रिसर्च करें जाके और हमसे आके बात करें। हम आपको दिखाएंगे जो लोग आज भी जी रहे हैं बिना एक भी निवाला खाना खाए, बिना एक भी बूंद पानी पिए। There are people who are living without eating a single morsel of food or drinking a single drop of water. जो भी खाना चाहिए हवा में है, जो भी पानी चाहिए हवा में है। तो सांस के थ्रू कैसे ये लाना है बॉडी में, वो ही मैं आपको सिखा रहा हूं। सो द सेकेंड टाइप ऑफ फूड विच इज एयर, दूसरे प्रकार का खाना वायु, ऐसे आता है हमारे बॉडी में। तीसरे प्रकार का खाना सूर्य तत्व, माय फेवरेट द सन, द डिफिकल्ट, द हार्श ओवरलॉर्ड इन द स्काई। सूर्य तत्व कैसे आता है बॉडी में, ये मैं अब आपको बताऊंगा। हाउ डू वी गेट सनलाइट इनटू द बॉडी? 2 तरीके हैं। एक है सूर्य ध्यान, जिसको हम सूर्य योगा भी कहते हैं। वन इज कॉल्ड सन मेडिटेशन और सन योगा। और ये कैसे होता है? सुबह सुबह जो है, जो लोग सुबह उठते हैं, सूर्योदय होने से पहले जो उठते हैं, दोज पीपल हु वेक बिफोर सनराइज, उनके लिए लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। क्योंकि उस टाइम पे जो हमें आहार मिलता है, जो एनर्जी मिलती है, उसकी तुलना नहीं है। इट्स इनवैल्यूएबल टू वेक अप बिफोर द सन। यू डोंट एज, योर स्किन डजंट एज, योर बॉडी डजंट एज when you wake up before the sun. Those people who wake up after the sun will always age faster. जो लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं उनकी आयु जल्दी घटती है, और जो लोग सूर्योदय के पहले उठते हैं उनकी आयु लंबी रहती है, और उनका बॉडी, उनका स्किन, उनके बाल हेल्दी रहते हैं। कि 40-50 साल की उम्र में भी सफेद बाल नहीं नजर आने चाहिए, झुर्रियां नहीं नजर आनी चाहिए, आंखों में तेजस होना चाहिए, दूर दूर तक दिखाई देना चाहिए। ये मिलता है हमें सूर्य ध्यान करके। व्हेन वी डू सन योगा इन द मॉर्निंग, दिस इज हाउ वी गेट ग्रेट विजन, ग्रेट स्किन एंड स्पेशली अ ग्रेट ब्रेन। ये हमारे दिमाग के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है। सूर्यास्त के पहले, सूर्योदय के पहले जो टाइम होता है, सनराइज के पहले, वो सबसे अच्छा है हमारे दिमाग के लिए। तो ये हमें याद रखना है कि सुबह सुबह कोशिश करनी है कि जल्दी उठें, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सनराइज के पहले उठना है। कई लोग 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं। अगर आप उसी को अगर 4, 5, 6 बजे उठेंगे तो उसका लाभ आपके लिए बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि सुबह जल्दी उठें। सो व्हेन वी वेक अप विद द सन, देन वी कैन डू सन गेजिंग। जब हम सुबह उठते हैं सूर्योदय से पहले या सूर्योदय होने के टाइम पे, तब हम बाहर आके जल्दी से सूर्य ध्यान कर सकते हैं। देन वी लुक एट द सन। सूर्य ध्यान कैसे होता है? डायरेक्ट सूर्य के अंदर देखना है, सूर्य के सेंटर में, सूर्यदेव के बिल्कुल बीच में हमें अपनी दृष्टि को बिल्कुल वहां रखना है। कोई
पंछी आए तो पंछी को नहीं देखना है, कोई और इधर उधर हो तो कुछ नहीं देखना है, हमें केवल सूर्य के अंदर देखना है, डायरेक्ट उनके बीच में, सूर्यदेव के बिल्कुल सेंटर में। सूर्य ध्यान करें आंखें खोल के, पलक ना झपकें, जितना हो सके, झपकना पड़े तो झपकें वरना ना झपकें, और देखते रहें। और जो आपको मंत्र बोलने हैं बोल सकते हैं, गायत्री मंत्र बोल सकते हैं, सूर्य मंत्र बोल सकते हैं, ओम सूर्य देवाय नमः बोल सकते हैं, और कई मंत्र हैं जो आप बोल सकते हैं सुबह सुबह सूर्य ध्यान करते हुए। और कोशिश करें कि थोड़ा बहुत नहा के आए, ताकि वो जो आहार मिल रहा है आपके पूरे बॉडी में मिलेगा, जो रात की एनर्जी होती है वो बॉडी में जमी रहती है। जैसे ही हम नहाएंगे, केवल 10 सेकंड के लिए भी आप नहाएंगे तो भी बहुत है, 1 मिनट के लिए भी नहाएंगे तो भी बहुत है। जल्दी से अपने बॉडी को साफ करके बाहर आए और सूर्य ध्यान करें। और ये सन गेजिंग करें, सन गेजिंग कहते हैं इसको इंग्लिश में, इट्स कॉल्ड सन गेजिंग। राइट इनटू द सेंटर ऑफ द सन गेज विदाउट ब्रेकिंग योर फोकस। कब तक हमें सन गेजिंग करना है? जब तक हमारी आंखों में कोई पानी ना आए, या ज्यादा ही पलक ना झपकने लगे, या सन कलर चेंज करने लगे, कलर ब्लू या नीला या हरा हो जाए, when the sun becomes blue or green, or you start feeling like it's hurting your eyes, or your eyes start watering, or you start blinking, till then you can do sun gazing. Depends on the time of the day. Sun gazing can be done for 5 minutes. If you do it early in the morning, it can also be done for 5 seconds if you do it later in the morning when the sun becomes bright. So जबरदस्ती ना करें कभी भी सूर्यदेव के साथ। सूर्यदेव की किरणें जो बहुत स्ट्रांग है, तो आपको कभी भी जबरदस्ती नहीं करना है सूर्य ध्यान। अगर आप जल्दी उठते हैं तो 5 मिनट तक कर सकते हैं, अगर आप लेट उठते हैं तो 5 सेकंड भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 5 सेकंड भी देख सकते हैं, 2 सेकंड भी देख सकते हैं। आने दीजिए उस रोशनी को डायरेक्ट आंखों के अंदर। आंखों के अंदर जाता है, ब्रेन एक्टिवेट होता है, दिमाग एक्टिवेट होता है, हमारी बॉडी लाइट जो है रोशनी को पहचानती है। लाइट के अंदर कहीं सारे जो है कोड आते हैं, जो इंफॉर्मेशन आता है वो हमारे दिमाग को जागृत कर देता है। सो वी गेट मेनी एक्टिवेशंस फ्रॉम द लाइट कोड्स। So we must allow that sunlight to come in our eyes, even if it is for 1, 2, 3, 4, 5 seconds. No problem. Don't force yourself to stare at the sun. The retina can get damaged. So be careful when you do sun gazing. It can be done from 5 minutes during sunrise to 5 seconds if you come much after sunrise. तो ये पहला तरीका है सूर्य ध्यान। इससे हमारी बॉडी में आता है सूर्य तत्व। और दूसरा भाग क्या है ये सन गेजिंग का? जब हमने देख लिया और देख रहे हैं कि अब सूर्य का कलर चेंज हो रहा है, ग्रीन हरा हो रहा है या नीला हो रहा है, तब हम अपने तीनों नेत्रों को ऐसे बंद करेंगे। हाथों को लें ऐसे और इनको एक दूसरे के ऊपर रखें, ताकि फिर हम तीनों नेत्र को ऐसे पूरी तरह से बंद कर सकें, ताकि कहीं से भी कोई भी लाइट ना आए। पहला नेत्र, दूसरा नेत्र और यहाँ पे तीसरा नेत्र, दोनों हाथों के थ्रू तीसरा नेत्र भी ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक ऑल 3 ऑफ योर आईज, लेफ्ट, राइट एंड योर थर्ड आई इन दिस मैनर। दिस इज कॉल्ड कपिंग। ये देखिए एक कप की तरह है, और ये कप की तरह हम आंखों को बंद कर लेंगे। देखिए कप कैसे बनते हैं। तो इन कप से हम आंखों को बंद करेंगे, और उससे जो सूर्य की रोशनी है वो अंदर हम उसको खाएंगे। कैसे खाना है? अब उस सूर्य का जो अंदर ही दृश्य दिखाई दे रहा है, जब हम काफी देर तक सन को देखेंगे, सूर्य को देखेंगे, तो जब हम आंखें बंद करेंगे तो यहां पे भी हमें सूर्य के पुराना जो इमेज है, वो जो दिखा था हमें अभी कुछ ही सेकंड पहले, वो यहां दिखाई देगा। उसको हमने देखते रहना है और अंधेरा कर देना है अंदर, और उसको तब तक देखना है जब तक दिखाई दे, और कोशिश करनी है कि दिखाई दे, और देखते रहना है। अरे सूर्यदेव हाँ अभी भी दिख रहे हैं, नीले कलर के, पिंक कलर के, हरे कलर के, गुलाबी रंग के, देखते रहना है। वी हैव टू कीप स्टेयरिंग एट द इमेज ऑफ द सन इनसाइड आवर आईज, inside the third eye, right here in the center of the forehead, with the eyes closed. And that is how we eat the sunlight. We eat this sunlight and let it go inside our body.
When we darken it, the sun goes into the body, into the different parts of the body, into the bones, into the muscles, into the joints, ताकि हमारे बॉडी को पौष्टिकता मिले, so that we get strength in the body. And we use photosynthetic cells in our body to start eating sunlight. जैसे पौधे खाते हैं सूर्य की रोशनी को, वैसे ही हमारे बॉडी में भी अलग अलग अणु हैं जो सूर्य की किरणों को खा सकते हैं. अलग अलग सेल्स हैं हमारी बॉडी में जो सूर्य की किरणों को खा सकते हैं. तो ये कपिंग तब तक करना है जब तक हमें सूर्यदेव वहां पे दिखाई दें, और जब ये सूर्यदेव गायब हो जाए तो हमें आंखें बंद रखनी है, हाथों को ऐसे रगड़ना है, गरम करना है और आंखों पे रखना है, और उसी रोशनी को धीरे धीरे पूरे बॉडी में स्प्रेड करना है. मुंह में पूरा हाथ फेरना है, सर पे हाथ फेरना है, चेहरे पे हाथ फेरना है, कानों पे, और फिर हाथों में. ये सूर्य की किरणों को पूरे बॉडी में हमें फैलाना है. We have to distribute the sunlight to the whole body from the eyes. We make the hands warm, put it on the eyes, and take this sun food all over the body. Rub every part of the body. हर भाग को, हर अंग को हमें रब करना है, हाथ, पैर, और फिर चेस्ट में थोड़ा टैप करें, लिवर में थोड़ा टैप करें, और फिर गुर्दों में, किडनी में थोड़ा टैप करें. बस इतना कर लिया तो हमारा सूर्य ध्यान पूरा हो गया. और दूसरा, अब सेकेंड वे ऑफ गेटिंग सनलाइट इन द बॉडी, दूसरा तरीका क्या है कि ये सूर्य तत्व बॉडी में आए, वो है सूर्य स्नान, सन बेदिंग. अब कहीं लोग सन बेदिंग दिन भर करते हैं, खास करके फॉरेनर्स जो लेटे रहते हैं बीच पे. ये नहीं होता है तरीका सन बेदिंग का. दिस इज हाउ यू डैमेज द बॉडी, दिस इज हाउ योर स्किन बिकम्स रिंकल्ड, दिस इज हाउ यू गेट ओल्ड when you stay in the sun for too long. This is not the way to sunbathe. The way to sunbathe, कैसे होता है sunbathing, सूर्य स्नान कैसे करते हैं? Only again, if we want the light, not the heat. हमें चाहिए रोशनी, हमें गर्मी नहीं चाहिए सूर्य से. तो हमें क्या करना है कि सुबह सुबह सूर्य से सूर्य स्नान करना है. पहले 2 घंटे सूर्योदय के बाद ठीक होते हैं कहीं पे भी बॉडी में पड़ने के लिए रोशनी. 2 घंटे के बाद वो ही सूर्य देव के किरण बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, उसके बाद हमें नहीं करना है. फॉर द फर्स्ट 2 hours ऑफ द डे द सनलाइट इज मच मोर बेनिफिशियल. आफ्टर दैट इट बिकम्स वेरी डेंजरस. हम सूर्य स्नान केवल रोशनी के लिए करते हैं, गर्मी के लिए नहीं. तो हमें बॉडी को ठंडा ही रखना है. जैसे ही बॉडी गर्म हो जाए, जैसे ही ये शरीर गर्म होने, देह गर्म होने लग जाए, हमें सूर्य स्नान बंद करना है. तो हम वेट करेंगे. पहले हम सीधा लेटेंगे, लेटना है जमीन पे, और जितना हो सके नग्न विधि से, मतलब बिना कपड़ों के हमें सूर्य स्नान करना है. और अगर हमें प्राइवेट जगह नहीं मिलती है जहां हम एकांत में अकेले रह सकें और सूर्य स्नान कर सकें, तो कम से कम कपड़े, जैसे ये कुर्ता मैंने पहना है, इसके थ्रू भी दिखाई देता है, पतले से पतला कपड़ा पहन के हम सूर्य स्नान कर सकते हैं. लेकिन कोशिश यही रहेगी कि हम बिल्कुल ही कपड़े ना पहने, लंगोट भी ना पहने, अंडरवेयर भी ना पहने, क्योंकि जहां सूर्य नहीं लगता है डेली, वहीं हमें सूर्य को लाना है. आपने सुना होगा सारी बीमारियां कहां से शुरू होती हैं? जहां सनलाइट नहीं पड़ता है, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, वहीं बीमारियां पैदा होती हैं. तो हमें वहां पे सनलाइट लेके आना है. कोई ऐसी जगह बनानी है जहां हम अकेले में सन बेदिंग कर सकें, जहां हम सूर्य स्नान एकांत में कर सकें.
जैसा मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, तो कम से कम कपड़े पहने, केवल अंडरवेयर पहन के आए, और लेडीज के लिए कम से कम पतले से पतला सलवार कमीज पहन के आए और लेट जाए। और फिर हमें क्या करना है कि गीली पट्टी लगानी है आंखों पे और सर पे, ताकि यहां पे जो है पूरी तरह से जो सनलाइट आ रहा है किसी कपड़े के थ्रू आए, और कपड़े के थ्रू आए, और दिमाग हमेशा ठंडा रहे। ये 3 चीजें हमें याद रखनी है। सर ठंडा, पेट नरम और पैर गरम, ये हमें रखना है। तो वी मस्ट कीप द हेड कूल so that we make sure that the sunlight doesn't heat the body and we are getting light and not getting heat from the sun. So what we have to do is cover the eyes and the head with a wet towel, with a wet pack as we call it. उससे क्या होता है कि जब एक जगह ठंडा और एक जगह गर्म होता है, तो जहां ठंड हो रही है वहां पे खून ज्यादा आता है, वहां पे सर्कुलेशन पावर बढ़ती है। Through convection currents, when we create a cold, put a cold pack, a wet pack on our head, not ice, just cold water. When we put that on our head, it creates a convection current, and that current allows your brain to get a lot more blood immediately. That is why we put a wet pack when we do sunbathing. जो लोग ऐसे ही लेटे रहते हैं और बॉडी गर्म होती है, उनको बहुत नुकसान होता है। ऑर्गन्स गेट डैमेज्ड व्हेन यू लाई इन द सन एंड योर बॉडी गेट्स हॉट। द बॉडी मस्ट नेवर गेट हॉट, इट मस्ट रिमेन कूल, एंड एस्पेशली द हेड मस्ट ऑलवेज रिमेन कूल। सो दोज पीपल हु लाई इन द सन ऑल डे have to be very careful, because the rays of the sun are very harmful for those people, especially अगर हमारे पास, if we don't produce melanin, जितना स्किन ज्यादा डार्क होता है, जितना काला होता है, उतना ही हम सनलाइट अब्सॉर्ब कर सकते हैं, उतना सनलाइट हम सूर्य की रोशनी को ले सकते हैं। जितना गोरा रहता है उतना ही स्किन नष्ट होते रहता है। सो वी हैव टू बी केयरफुल। तो आगे कर लिया, फिर साइड में इस साइड में आने दें सूर्य की रोशनी को, फिर उल्टा हो जाए और पीछे आने दें, और फिर दूसरी तरफ आने दें। तो चारों तरफ हमें लेटना है बराबर बराबर, और हर बारी गीली पट्टी को चेंज करना है। कभी यहां रखेंगे, कभी यहां रखेंगे सर के पीछे, कभी यहां रखेंगे तो कभी यहां रखेंगे। और कहीं पे भी आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको पेट में भी एक गीली पट्टी रखनी है तो वो भी बहुत अच्छा है। एक छोटी सी गीली पट्टी रखें पेट में, सबको पेट में गीली पट्टी रखे, बहुत अच्छा लगता है। यू कैन ऑलवेज पुट द वेट पैक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑन द नीज, इन योर स्टमक, ऑन योर आईज एंड योर हेड। इन 3 जगहों में, इन दीज 3 प्लेसेस यू कैन ऑलवेज कीप इट। घुटनों में, पेट में, और मुंह पे और आंखों पे, और मुंह पे नहीं, केवल आंखों पे और सर पे। इन 3 जगहों पे गीली पट्टी लगा के हम सूर्य स्नान करेंगे तो और भी बेहतर होता है बॉडी के लिए। तो सूर्य स्नान कैसे करना है? कहीं से भी हो सकता है आप केवल 5 मिनट कर पाए क्योंकि धूप ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है। हो सकता है 15 मिनट कर पाए क्योंकि धूप इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है। सुबह सुबह करेंगे तो आप 15 मिनट आगे, 15 मिनट साइड पे, दूसरे साइड पे भी 15 मिनट और पीछे भी 15 मिनट, यानी 1 घंटा आप सूर्य स्नान कर सकते हैं अगर सुबह करेंगे। बाद में करेंगे 11 बजे, 12 बजे करेंगे तो हो सकता है आप केवल 2 मिनट या 3 मिनट कर सकें एक ही साइड पे, और चारों साइड पे केवल आप 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। आपको चेक करते रहना है बॉडी गर्म तो नहीं हो रही। बॉडी गर्म हो रही है तो सूर्य स्नान खत्म हो गया है। You must not let the body heat up. If it's heating up, that's the end of your sunbathing. Change side change करें। आगे गर्म हो गया है, साइड चेंज। साइड गर्म हो गया है, पीछे गर्म हो गया है, दूसरा साइड हो गया है, तो सूर्य स्नान खत्म। Once all 4 sides have been rotated in the sunbathing, front, left, back and right, sunbathing is over. Immediately go and wash yourself with clean water. साफ पानी से उसके बाद फटाफट जाके बॉडी को धोएं। क्यों? क्योंकि जो इसमें से पसीना निकलता है, इवन ये जो थोड़ी बहुत गर्मी से भी जो पसीना निकलता है, उसमें बहुत ज्यादा कचरा रहता है, और आपको फटाफट जाके या तो नहाना है या तो गीले टॉवल से पूरे बॉडी को पोंछ लेना है।
पूरी तरह से, अच्छी तरह से, बालों को भी, मुंह को भी, पूरे बॉडी को अच्छी तरह से पोंछ लेना है. आइदर यू गो एंड शावर इन फ्रेश वाटर और यू गो एंड वाइप योरसेल्फ ऑफ विद अ वेट टॉवल. और इसी से खत्म होता है हमारा सूर्य ध्यान, सूर्य स्नान. अब 3 चीजें हमने कर ली हैं. वी हैव डन ईथरिक एनर्जी, वी हैव डन एयर, वी हैव डन सनलाइट. हमने कर लिया है आकाश तत्व, वायु तत्व और सूर्य तत्व. हमें और किसी भी चीज करने की जरूरत नहीं है. यू शुड फील नरिश्ड आफ्टर यू डू दीज 3 थिंग्स एवरी सिंगल डे. आपको ये 3 चीजें करने के बाद आहार ऐसे लगना चाहिए कि आपने बहुत ज्यादा अच्छा आहार खा लिया है और भूख भी नहीं लगती है. अगर आपने प्राणायाम ढंग से किया है तो लगभग आधा घंटा लगता है प्राणायाम करने में. अगर आपने सूर्य ध्यान सुबह टाइम से किया है तो लगभग 1 घंटा लगता है सूर्य ध्यान करने में. सूर्य ध्यान और सूर्य स्नान. तो इतना काम, इतना आहार लेने के बाद पूरा दिन आप आराम से जा सकते हैं. आपको खाने की भी कोई जरूरत नहीं है. लेकिन अगर भूख लगे, उसके बाद कहीं कुछ समय बाद अपना योगा, अपना सारा एक्सरसाइज सुबह कर लें. इट इज बेस्ट टू डू ऑल योर एक्सरसाइज ऑन एन एम्प्टी स्टमक. खाली पेट में सारा जो व्यायाम करते हैं वो सबसे ज्यादा लाभदायक होता है जब खाली पेट पे करें आप. तो सुबह का व्यायाम जो करें, योगा करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जंपिंग जैक्स करते हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, पुशअप्स, जंपिंग जैक, स्टीम इंजन, ये सब अलग अलग चीजें एक्सरसाइज होती हैं आजकल जो हम करते हैं. पुराने कसरत जो होते हैं, जो पहलवान करते थे, वो भी हमें करना जरूरी है. अपने बॉडी को रोज हमने पुश करना है, हमने धकेलना है अपने शरीर को कि भाई काम कर. ये बॉडी स्ट्रांग कैसे रहती है? जैसे जैसे काम करती है. तो हमें ये काम रोज करना है सुबह सुबह खाली पेट में. खाने के बाद कोई एक्सरसाइज नहीं करना है हमें. सो वी हैव टू डू ऑल आवर एक्सरसाइज ऑन एन एम्प्टी स्टमक. You should never ever exercise after eating food. After eating food, your only task should be digesting the food. खाने के बाद केवल खाने को पचाने का काम करना है, चुपचाप बैठ के, चल फिर के नहीं, व्यायाम करके नहीं. तो अब ये आखिरी 2 जो हैं, जल और पृथ्वी, ये कैसे आते हैं इन द बॉडी, शरीर में कैसे आते हैं? हाउ डू यू गेट वाटर एंड अर्थ इनटू द बॉडी? दैट इज थ्रू वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स. ये कैसे आता है शरीर में? पानी जो है, जल और पृथ्वी, धरती का जो तत्व है, कैसे आता है? कच्चे फलों से और कच्ची सब्जियों से, पके हुए खाने से नहीं, कच्चे सब्जी और कच्चे फलों से. तो एक वक्त का आहार हम केवल कच्चे फल से खाएंगे. कोई भी एक प्रकार का फल, जिसको हम कहते हैं, वी कॉल दिस अ मोनो फ्रूट डाइट, ओनली 1 टाइप ऑफ फ्रूट इन 1 मील. जितना मर्जी आप खाएं, चाहे 1 किलो खाएं, चाहे 2 किलो खाएं, लेकिन विधि वही है, धीरे धीरे चबाना है, मुंह में उसको पूरा घुमाना है, उसके बाद थोड़ा 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 करके हमें निगलना है उसको. वी हैव टू च्यू द फ्रूट प्रॉपरली, पुट इट इन द एंटायर माउथ एंड स्वॉलो इट वेरी वेरी स्लोली. ऐसे खाएंगे तो कभी भी शुगर नहीं बढ़ेगा बॉडी में. जो लोग, जिनको शुगर की भी बीमारी है, वो भी फल खा सकते हैं. कई लोग बोलते हैं कि फल नहीं खाएं, नहीं, आप खा सकते हैं, लेकिन आपको ढंग से खाना पड़ेगा. और सूर्य ध्यान और सूर्य स्नान करना बहुत जरूरी है जिनको शुगर का प्रॉब्लम है. और सुबह सुबह जो है, सबसे पहले हम फल नहीं खाते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं शाक जूस. फर्स्ट थिंग वी हैव इज एन अल्कलाइन जूस. शाक जूस क्या होता है? वो होता है सफेद कद्दू यानी पेठे का जूस, या तो जो तरबूज होता है उसका जो सफेद पार्ट होता है उसका जूस, लाल पार्ट नहीं, सफेद पार्ट, या तो धनिया का जूस, या तो बेल पत्ते का जूस, या तो अमरूद के पत्ते का जूस, या तो आप ले सकते हैं, सबसे अच्छा जो है, नारियल पानी. सुबह सुबह उठ के सबसे पहले जो आपका आहार होता है, सारी एक्सरसाइज, सारा व्यायाम करने के बाद, वो है नारियल पानी. The most positive foods you can eat are these alkaline juices. The white pumpkin, cilantro juice, or you can have the best thing, which is coconut water. If you don't have coconut water, then find raw vegetables, the white part of the watermelon, to make a juice and have that juice. This is the best thing to start your day. Alkaline juice. शाक जूस. शाक यानी अल्कलाइन अंग्रेजी में.
तो ये शाक जूस हम कितना पिएंगे? थोड़ा सा, 150 ml से लेकर 300 ml तक, बूंद बूंद करके थोड़ा थोड़ा लेके उसी विधि से मुंह में घुमा के चबा के फिर निगलना है. So the alkaline juice is the first thing you have to do the same way you eat everything, you eat, drink everything. Chew it properly to a liquid. If it's already liquid, then circulate in the mouth, chew it anyway and digest it and swallow it drop by drop as slowly as possible. ये शाक जूस पीने की विधि होती है. तो ये करने के बाद हम बॉडी को कम से कम ये पचाने के लिए 2 घंटा दें तो बहुत अच्छा होगा. If we give it 2 hours to go in the body and alkalize the entire system, पूरे शरीर को शाक बना देगा वो शाक जूस 2 घंटे में. 2 घंटा अगर हम वेट कर सकते हैं, तो अगर आपने अपना सारा एक्सरसाइज सुबह के 8 बजे तक खत्म कर लिया है और 8 बजे आप अपना जूस पीते हैं, तो 10 बजे आप अपना पहला भोजन कर सकते हैं, जो कि फल हो तो और अच्छा है. मोनो फ्रूट, कोई भी एक प्रकार का फल, और वो भी फल धीरे धीरे. दूसरा भोजन जो है उसको कम से कम फल खाने के 3 से 4 घंटे तक वेट करना जरूरी है. वो फल को पचने दें अच्छी तरह से और फिर दूसरा भोजन खाएं. First meal we have the alkaline juice, give it a 2-hour break, then you have your mono fruit, single fruit, whatever fruit you want, as much as you want, but only one type of fruit. The second meal you have is 3 to 4 hours later. You wait for that meal to digest and then you have your second meal. दूसरा खाना जो है आप क्या खा सकते हैं वो आपके ऊपर है. या तो कच्चे सब्जी का सलाद खाएं जैसे मैं खाता हूं, और उसमें कोई भी नींबू का जूस नहीं, कोई भी चाट मसाला नहीं, कोई भी तेल नहीं, कुछ नहीं, केवल कच्चे सब्जी. उसमें टेस्ट कहां से आता है? टमाटर से. टेस्ट कहां से आता है? धनिया से. टेस्ट कहां से आता है? नारियल से, पके हुए नारियल से, जो गोला कहते हैं जिसको कई लोग. पका हुआ नारियल जो होता है उसको घिस के अगर हम सलाद में डालेंगे तो बहुत स्वादिष्ट होता है. तो वी गेट द फूड इन द रॉ सैलड from coconut, from cilantro, from the tomatoes. We don't use oil, we don't use dressing, we don't use lemons, we don't use any of these things which slow down digestion. क्योंकि नींबू से क्या होता है? डाइजेशन, पचाने की शक्ति, पाचन शक्ति कम हो जाती है. तो इसीलिए हम कुछ भी ऐसी चीज नहीं डालते हैं जिससे या तो बहुत ही ज्यादा हो जाए या बहुत ही कम हो जाए. शाक खाना खाते हैं और सात्विक खाना खाते हैं, उसको आराम से अपने आप बॉडी पचा लेगी अगर आप उसको पूरी तरह से चबाएंगे. 32 बारी चबाना है हर निवाले को, ये नियम है. तो अगर आप ये करेंगे तो आपकी बॉडी डाइजेशन कर पाएगी. ये नहीं करेंगे तो लोग बोलते हैं अरे कच्ची सब्जियां तो पचती नहीं है हमसे, क्योंकि आप चबाते ही नहीं है ढंग से, आप उसको लिक्विड बनाते ही नहीं है. बिल्कुल पूरी तरह से 32 बारी हर निवाले को चबा के देखिए और फिर बताइए मुझे क्या पचता है क्या नहीं पचता है. तो ये विधि है. अगर विधि से नहीं खाएंगे तो बिल्कुल ही पाचन शक्ति खत्म हो जाती है बॉडी में. तो यू हैव टू बी केयरफुल हाउ यू ईट द फूड. यू हैव टू डाइजेस्ट इट प्रॉपर्ली बाय चूइंग द फूड प्रॉपर्ली. 32 times every single morsel of food should be chewed and made liquid before you digest, before you swallow it. This is the rule for eating food. तो आइए, तो अब मैं आपको बताता हूं तीसरे प्रकार के खाने में जो पका हुआ भोजन है. 2 भोजन आपने ऑलरेडी खा लिए हैं अगर आप नियम से खाते हैं. वो कहते हैं जो 1 वक्त खाता है वो है योगी, जो 2 वक्त खाता है वो है भोगी, और जो 3 वक्त का भोजन खाता है वो है रोगी. और अब हम सब लोग इंडिया में ज्यादातर लोग 3 वक्त का भोजन खाते हैं, इसीलिए रोग सबके भाग में है. सबके भाग में रोग लिखा है 3 वक्त का भोजन जो लोग खाते हैं. 1 वक्त का भोजन खाएं पका हुआ, बाकी वक्त कच्चा केवल, और आपको कोई रोग होने की संभावना नहीं रहेगी. बाकी चीजें तो हैं ही, जैसे हम बता रहे थे पोल्यूशन है, पर वो हमें लड़ना है इन पोल्यूशन को हटाने के लिए. तो तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने वाला था आज, वो है पका हुआ खाना, कुक्ड फूड. हाउ टू ईट द कुक्ड फूड. कुछ नियम है जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ आसान रहेगी. नमक हमें सेंधा खाना है, केवल सफेद नमक कभी नहीं खाना है. We must never eat white salt, eat only the pink salt and very minimum. जितना कम से कम हो सके नमक खाएं. और तेल हमें डालना ही नहीं है खाने में, तेल से तो पकाना ही नहीं है. जिन चीजों से तेल निकलता है वो हम खा सकते हैं. जैसे कि अगर आपने खाना है तो तिल के बीज अगर डालने हैं खाने में तो आप डाल सकते हैं. स्टीम करना है आपको, भाप से पका सकते हैं तो पकाइए. और कम से कम पका हुआ भोजन, आधा पका हुआ भोजन खाएं. हाफ कुक्ड फूड
without oil. Put the things that produce the oil in the food. You want to use the seeds that produce oil, use the seeds, no problem. Use sesame seeds if you'd like. That's the best one you can use in your food. But minimize the intake of oil and try to get the oil from coconut, from sesame, from avocados and other fatty foods, like sometimes even peanuts. Soak them, clean them well and have peanuts. They all have good fats in them. तो पके हुए भोजन में आप नमक ना पकाएं, पकने के बाद उसमें नमक डालें और फिर मिला लें. ये बहुत जरूरी है कि आप नमक को ना पकाएं और खाने को कम से कम पकाएं. और जो चावल है, जो आटा है, वो भी कम से कम खाएं. जो सब्जियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा खाएं. और एक और चीज जो है, जितना हो सके हर चीज को अंकुरित करके खाएं. ऑलवेज स्प्राउट थिंग्स एंड ईट इट. दाल जो है, हमें आधे वाले दाल नहीं खाने हैं, टूटा हुआ दाल नहीं खाना है. हमें मूंग दाल खाना है तो पूरी तरह से खाना है. उसको भिगो के, उसको थोड़ा थोड़ा अंकुरित करके फिर उससे दाल बनाना है. और हमें कोई भी चीज जो है अंकुरित करके खाएंगे तो उसमें बेनिफिट बहुत ज्यादा होता आ जाते हैं, बहुत ज्यादा लाभदायक हो जाता है. So this is the basic thing of food. We have only 1 minute left till 12 o'clock. So I would like to finish this lesson today about food. I hope you've gotten a lot of lessons from what to eat. आज मैं समाप्त करना चाहूंगा ताकि आपको ये जो भी आज बताया गया है वो आप प्रोसेस कर सकें. आपके पास और कोई सवाल है कि खाने को कैसे पकाना है, कैसे खाना है, तो आप मुझे बाद में भी पूछ सकते हैं. और अभी अगर कोई सवाल है तो आप फटाफट पूछ सकते हैं, मैं उनको आंसर करूंगा. थैंक यू. Any questions you guys have, please feel free to ask right now before we wrap up this call, since the time is 12 o'clock. So we'll give it a few minutes for the questions. I'll be right back within few minutes. आप तब तक अपने सवाल सोचिए, मैं अभी 1 मिनट में आया. All right. Okay. So thank you all. And of course, there are many more things we can talk about. कई चीजें हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं. तो मैंने सोचा कुछ टाइम आपको सवाल जवाब करने के लिए भी रखते हैं. Thought I'll give some time for questions and answers in case you guys have some questions on cooked food, on the raw food, how to prepare the food. कोई भी चीज आप पूछना चाहें कि खाने को पकाते कैसे हैं. जैसे कि मेरा जो ज्यादातर जो डिनर रहता है वो 2 प्रकार के सब्जी लेता हूं मैं. कोई भी 2 प्रकार के. ये हमारे पास बहुत सारे रेसिपीज हैं. प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत सारे रेसिपीज हैं कि खाने को कैसे बनाना है. और रोज अलग अलग खाना का. एवरी डे वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स.
in our salad, in our cooked food at night. And that is how we get a whole range of different nutrients. अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन कैसे आते हैं बॉडी में, अलग अलग प्रकार की सब्जियां खाएं डेली. जो भी आपके एरिया में उगते हैं लोकल, वही सब्जियां खाएं. जो मतलब जितनी पास, मतलब आपके घर में उग रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आसपास जो भी उग रहे हैं बिना केमिकल के, वो ज्यादा अच्छा है. और अगर केमिकल वाले खाने आप ले रहे हैं तो उनको कैसे साफ करना है, ये भी एक पूरा एक टॉपिक है कि हाउ टू क्लीन द वेजिटेबल्स इफ यू नीड टू क्लीन इट if you're not getting organic. So if you guys have any questions, do ask me. नमस्ते रंजन जी. नमस्ते बर्निल जी. जी एक आप कहाँ से हैं, एक बात बता, आप हमें बताइए थोड़ा. I understood. मैं असम से हूँ. जी मैं बात करता हूँ. Just 1 minute, I'll get. Yes, बर्निल जी असम से हैं. वेरी नाइस. हाँ जी, पूछिए. जी पानी पीने के बारे में आयुर्वेद में एक आम नियम बताया जाता है कि पानी खड़ा होकर नहीं पीना चाहिए. करेक्ट. अगर इस बात के बारे, इसका जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, क्या आप मुझे थोड़ा इस पर प्रकाश डाल सकते हैं? I will tell you exactly why we are not supposed to. Bernil ji's question is, why should we sit and drink water and eat food? पहली बात है, खड़े होने में मैंने क्या बताया था, कोई भी चीज डाइजेशन के लिए हमें सबसे ज्यादा जो है बैठ के करना है. खड़े होने से भी एनर्जी लगती है, राइट? इट टेक्स एनर्जी टू स्टैंड अप. So when we are sitting, we are at rest. So when we drink water, our organs don't need to be in stress. खड़े होके पीने से हमारे ऑर्गन्स में और प्रेशर पड़ता है, किडनीज में, सेक्सुअल ऑर्गन्स में. तो हमें बेस्ट है हमेशा जो है बैठ के पानी पीना चाहिए. और मैंने आपको बताया था पानी भी कैसे पीना है, एक एक बूंद करके. वैसे तो कैसे पीना चाहिए, आचमन करके, आचमनी में छोटा सा जो चम्मच होता है जिसको आचमनी कहते हैं, उसमें पीना चाहिए, एक एक बूंद करके. वाटर इज नॉट टू बी हैड ग्लग 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 करके नहीं पीना चाहिए. थोड़ा थोड़ा करके पिए, वो भी बैठ के और आराम से और कम से कम. क्योंकि हमारा पानी कहाँ से आता है, पानी हमारा डेली आता है फल से और कच्चे सब्जियों से. हमारे नेचर के और डाइट में वी डोंट इवन ड्रिंक फ्रेश वाटर. हम फ्रेश वाटर पीते ही नहीं दिन में, क्योंकि हम 2-2 किलो सब्जी खा रहे हैं और फल खा रहे हैं सुबह से. जब जैसे, और नारियल पानी आपने पी लिया है कम से कम 300-400 ml, तो नारियल पानी पी लिया है 500 ml. और फिर आपने 1 किलो सलाद खा लिया है और 1.5-2 किलो फल खा लिए हैं. तो मतलब आपके पास 2 से 3 लीटर पानी केवल सब्जी और फल से आता है. तो फ्रेश वाटर यू ओनली हैव, अगर गला सूख रहा हो, आपको थोड़ा थोड़ा पानी पीना है तो आप पी सकते हैं. क्योंकि फ्रेश वाटर आजकल बहुत डेंजरस है. इट इज वेरी वेरी डेंजरस टू ड्रिंक वाटर दीज डेज. एंड प्लांट्स एंड फ्रूट्स हैव द बेस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम. फल और सब्जियों में सबसे अच्छा फिल्ट्रेशन सिस्टम है, वो नेचुरली फिल्टर करके लेके आते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आइदर वी लर्न हाउ टू filter water and have clean spring water, which most of us don't have because of the chemicals raining down on us. Even the groundwater is contaminated. तो chemicals के बरसने की वजह से ग्राउंड वाटर भी नष्ट हो चुका है. तो कैसे उस पानी को साफ करना है, कई चीजों से फिल्टर करना है, फिर हम पी सकते हैं. तो पानी हमें जो है कम से कम पीना है और बैठ के पीना है, जैसे बर्निल जी ने कहा. The reason being, you don't want to put stress on your knees and you don't want to put stress on your reproductive organs as well as your kidneys. So there are scientific studies to show all these things, which you can easily find on the internet and quote people. But that is one of the big reasons you should always sit and have your water. Also sit and go to the bathroom. For boys, लड़कों के लिए बैठ के जाके आप लघु शंखा में जाएं, टू यूरिन पास करने के लिए बैठ के जाएं. वरना आपके ऑर्गन्स में बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, आपके घुटनों में बहुत दबाव पड़ता है और बाद में जाके आप नपुंसक रह जाएंगे बूढ़े एज में. तो हमेशा अपने बच्चों को सिखाएं, टीच ऑल योर बॉयज टू सिट एंड पी, नेवर एवर स्टैंड एंड पी. इट इज रियली बैड फॉर योर सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड फॉर योर नीज.
And of course, there will be scientific studies on all this if you want to look it up. I'm not the guy to quote those. But yeah, very important. Yes. Thank you, Barnil ji. And great to have someone represented from Assam. Thank you. Thank you Ranjan so much. Good, धन्यवाद. And yes, Marion, please. Yes, I had a question. I didn't understand what is the first primary food ether. Yes. Is that meditation? The second one, air, is pranayama. But I didn't get the first one. What is the food for ether? I will explain. Ether comes when our body is empty. Is it meditation? I will tell you. When the body is not digesting physical food, then we start absorbing this etheric energy. It is present everywhere. आकाश तत्व हर जगह मौजूद है. जब हमारे बॉडी में खाना पचाने का काम नहीं चल रहा है, तो हमारी बॉडी अपने आप ये आकाश तत्व खूब सारा खींचने लगती है. So etheric energy comes in the body when we are fasting, and when we are fasting for longer periods, much more etheric energy comes. Okay. Thank you. That was a good question. कि आकाश तत्व जो है बहुत ही जरूरी तत्व है. Yes, Marion, you want to ask something else? Anything else, Marion? It was a technical mistake. Thank you. Thank you. Fine. It was a clear talk to me with a lot of Hindi. Thank you. Yes, trying to speak both in English and Hindi and squeeze it in within the 1 hour. So, देखिए अब मैंने भी सुबह से क्या पिया? What have I had since? Yes, Freeman from Dubai. सर ट्रैवलिंग जॉब वालों के लिए क्या सजेशन रहेगा? मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ. आप he is okay. The question is, Mr. Freeman is asking, what about people who travel? And I'm saying that I traveled a lot throughout my life and throughout the past 10 to 15 years. I'm constantly traveling. In fact, I never had a house till I came to Goa. Till 2 years ago, I never really had a house. Now I've been living in this great house with some amazing, my great guide and mentor, Dr. Paula, who's also was on this call, and she's still here. And because of her, I'm now living in a house. But otherwise, I travel a lot. And how do we travel and eat? It's a great question. Very simple. I carry my own some kind of device to make food in. I also carry some kind of device to make fire or to make heat if I want to eat cooked food. Otherwise, and how do I make this cooked food? I carry 1 kg of rice and I buy whatever local vegetables I can get, and I carry my own salt. Okay, Himalayan salt, or I buy Senda Namak from the market. That's it. If I want to eat cooked food, when I was living in the Himalayas, every day I used to go out and forage from the forest. I asked the local people, what can I eat from the forest? They told me, you see this leaf, you can eat this leaf. You see that thing coming from the ground, it's called a fiddlehead fern. You can eat that. तो कहीं भी लोकल एरिया में आप जाएंगे तो आप पूछ सकते हैं कि भाई जंगल में क्या ऐसा है जो मैं खा सकता हूं, और वो जाके कलेक्ट करें, और बाकी चीजें दुकान से आप ले सकते हैं. So I told you, when you eat 1 meal of fruit, you can eat anywhere. You don't need to be at home. You can easily buy fruit anywhere. And I always carry my own knife. I always carry my own grater. Vegetables grate करने के लिए एक grater अगर आप लेके जाएंगे साथ में, तो आप कोई भी सब्जी लेके उसको ग्रेट करेंगे और खा सकते हैं. और उसमें थोड़ा थोड़ा आप एक टमाटर काटेंगे, धनिया काटेंगे, और कोई भी नारियल को भी ग्रेट कर सकते हैं. आप नारियल फोड़ के उसको ग्रेट करें, आपका सलाद तैयार है. ये है ट्रैवलिंग आदमी के लिए. 2-4 चीजें अगर आप लेके जाएंगे, लाइफ आसान है. वेरी इजी लाइफ. If you learn to eat raw food, then it is easy to travel anywhere because you will find vegetables and you will find fruits everywhere. पका हुआ खाना अगर आप खाते हैं तो उसके लिए थोड़ा आपको एक्स्ट्रा लेके जाना पड़ेगा. जैसे कि इंडक्शन
कुकर टाइप चीज है वो आप लेके जा सकते हैं, एक इंडक्शन प्लेट लेके जा सकते हैं, उससे आपका बैगेज थोड़ा हैवी होगा और कुछ नहीं। वरना पका हुआ खाना नहीं खाते हैं, अगर आप बाहर खाते हैं तो यू सिंपली टेल देम आई वांट लोकल राइस और लोकल मिलेट्स एंड प्लीज डोंट पुट एनी मसालाज एंड एनी सॉल्ट इन माय फूड, जस्ट गिव मी half steamed vegetables and then you add your own salt and that's it. Because मुंह क्या है, वो धीरे धीरे टेस्ट को अपने आप पसंद करने लगता है जैसे जैसे आपकी लाइफस्टाइल चेंज होती है. Taste buds will change over a few weeks as long as you like what you are eating. Your taste will change. So learn to eat raw foods and you will easily be able to travel. Make a meal out of 1 kg of chiku. Eat one whole watermelon, eat one whole papaya, eat whatever you like, but eat raw food. Manav, your video is on and your audio is on. कुछ कहना चाहेंगे? आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं, कुछ ज्यादा स्क्रीन शेयरिंग मेरी शक्ल दिखाई दे रही है उसमें भी. सर कारपोरेट सेक्टर में वो ऑलरेडी वो खाना वाना बना के देते हैं मीटिंग होने के बाद में, तो वो एकदम ही खराब रहता है, तो उस वक्त क्या करें, स्किप कर दे? मिस्टर फ्रीमैन, मैंने 2 साल कॉर्पोरेट में काम किया था, ह्यूलेट पैकर्ड. मानव यादव, अपना वो वीडियो ऑफ कर सकते हैं आप? वेयर इज मानव? कॉर्पोरेट सेक्टर में जब मैं काम करता था तब मैंने देखा कि आई डोंट नो हाउ टू डू दिस. हियर वी गो. मानव, यू आर नॉट हियरिंग मी, आई थिंक. तो कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं जब काम करता था, मैं सुबह 4 बजे उठता था और अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर अपने लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी बना के जाता था, और 6 बजे जाके ऑफिस में -2 बेसमेंट से 9th फ्लोर तक पैदल जाता था, अपना सारा लैपटॉप, पूरे दिन का कपड़ा वपड़ा सब कुछ लेके, कितने किलो सामान लेके जाके जिम में जाता था. वहां जिम में जाके फिर मैं योगा, कसरत, एक्सरसाइज करता था, योगा करता था, और उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट खाता था. तो आपको अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है तो और थोड़ा परिश्रम करना पड़ता था. और मेरा ऑफिस 42 किलोमीटर दूर था घर से, 42, लेकिन मुझे आधा घंटा लगता था क्योंकि मैं गाड़ी बहुत तेज चलाता हूं. तो इस प्रकार से मैं अपने लिए भी नहीं, अपने साथ 5 लोगों के लिए भी खाना लेके जाता था, क्योंकि मेरे सारे दोस्त भी मेरे साथ बैठते थे और सब लोग घर से खाना लेके आते थे. कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में खाना नहीं खाता था. कई लोग खाते थे लेकिन मेरे दोस्तों में से कोई नहीं खाता था. और जो केटरिंग वाला था वो भी कहता था, सर हमें भी बुलाइए अपने साथ कभी कभी आपका खाना खाने के लिए, हम भी वही खाना चाहते हैं. ये खाना तो हमें लोगों के लिए बनाना पड़ता है, क्या करें, 400 लोगों का खाना कैसे बनाए, वरना हमें भी आपके तरह खाना है. तो आप थोड़ा परिश्रम करेंगे लाइफ में तो सब कुछ पॉसिबल है. I always tell people, when you wake up early in the morning, you have endless time in the day. अगर आपको लगता है समय नहीं है दिन में, तो जल्दी उठें सुबह. When you wake up at 4 o'clock in the morning, your day becomes very, very long, very productive, and you have time for every single activity you wish to do in life. Even when I used to go to school, जब मैं छोटा बच्चा था, मैं सेकंड में था या फर्स्ट में था, मैं स्कूल से 2 घंटा पहले उठता था. क्यों? क्योंकि मुझे खेलना था. तो मैं सुबह सुबह उठ के अपने सारे टॉयज के साथ खेलता था, इधर उधर घूम के आता था, और जब 10 मिनट रहते थे तैयार होने के लिए तब मैं जाके तैयार होता था. वरना 2 घंटे मॉर्निंग के मेरे अपने लिए होते थे. और मेरी मम्मी ने यही बोला था, अगर तुम्हें टाइम चाहिए सुबह जल्दी उठो. सो आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली. I needed that time for myself, so I used to wake up 2 hours before school when I was a small kid. When I was hardly 6 or 7 years old, I used to wake up very early before everybody and enjoy my day in peace and silence, play with my toys, go out, walk around, come back and get ready right before my bus came to pick me up at school for school. So, and this is the way. If you really want to be successful in life in the corporate sector, you really have to wake up early in the morning so that you can do all your work and make your food for the day and take your food to work. Take fruit to work, take salad. Every day I used to bring salad to work, a big salad for 5 people.
and I used to make that in the morning because I wanted it fresh. So at 4 in the morning, I used to wake up, do all the preparation at night, soak everything, keep everything ready, cook food is almost ready. And the final preparations I used to do in the morning. 4 o'clock till 6 o'clock, I used to do all my food preparation for me, for my 5 friends at work, and for the 5 people at home. And then I used to drive myself to work for 42 kilometers. And then I used to go to the gym at work for 2 hours. And then I used to come to work 2 hours early at 8 o'clock. Still early to work. And by the time everybody came to their desk, I was finished with all my work for the next 4 hours. जब लोग आते थे, मेरा काम खत्म हो गया होता था. So I had almost nothing to do for the next few hours. I used to go to the gym in the middle of the day. I used to eat my lunch for 1 hour. People used to eat their lunch in 10 minutes in the corporate sector. You must learn to eat slowly, and you need to make time for yourself. When you are working in the corporate sector, they work you like a slave, like a dog. And it is not a place for humans to work. You know, this is the place you go to fuel the machine that is ruining this planet. The corporate sector is the reason why we are enslaved today. People who are listening to orders of the masters are the reason why we are enslaved today. Live like this, live free, learn to live on sunlight, ether, and air, and nobody can dominate you. Nobody can force you to do things because you need them. You need to pay your bills. Don't have bills, live in a small house, go outside, live in the countryside, grow your own food. So try your best so that you're not enslaved by the system, enslaved by your bad habits, enslaved by your destructive lifestyle, your consumer lifestyle, like a demon, consuming everything that comes in front of you. Try to be more free from the consumerism. Sir, excuse me. Yes, Moon deity. जी नमस्ते. सबसे पहले Namaste. तो मेरा क्वेश्चन योगा से रिलेटेड था. मतलब कि अगर मुझे मसल्स गेन करना है या फिर वेट गेन करना है तो उसके लिए बेस्ट योगा आसन क्या हो सकता है? Thank you, Moon deity. I will tell you this कि पहली बात है, मसल्स गेन करने के लिए आपको मसल्स के साथ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करने पड़ेंगे. तो योगा ही नहीं, आपको पुशअप्स, स्टीम इंजन्स, सिटअप्स, जंपिंग जैक्स, क्रंचेस, कम से कम 10 से 15 मिनट ज्यादा करने की जरूरत नहीं. और वेट ट्रेनिंग, हमारे साथ जो मेरी मेंटर रहती हैं डॉक्टर पॉला, जिन्होंने यहाँ पे 8 किताबें लिखी है मेरे पीछे जो पढ़ी हैं, वो आज भी वेट ट्रेनिंग ऐसे करती हैं कि मतलब आप हैरान हो जाओगे. So you must do resistance exercise, high intensity interval training, weight lifting. These are the things you need to do to gain muscle. Push-ups, proper sit-ups, you know. And if you want to do yoga, do warrior yoga, but properly. अष्टांगा की ट्रेनिंग करेंगे तो वो वॉरियर योगा होता है, लेकिन उससे आपके मसल्स नहीं बनते हैं. मसल्स बनेंगे रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करके. जैसे मैं रोज क्या करता हूं, आई डू योगा, आई डू प्रोस्ट्रेशंस, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर नीचे 108 बार, एंड देन आई डू रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, एंड देन समटाइम्स आई डू वेट ट्रेनिंग. बट आई वांट टू डू वेट ट्रेनिंग. जब मैं वेट ट्रेनिंग करता हूं तो मेरी बॉडी एकदम मतलब ह्यूज हो जाती है. तो यू वांट टू डू ऑल थिंग्स एवरी डे. कम टाइम के लिए आप कर सकते हैं. योगा मेरा कितना होता है, 15 मिनट मुश्किल से. यू नो, हाउ मच डू आई डू हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग? 10 मिनट. हाउ मच डू आई डू एनीथिंग एल्स? मे बी 15 मिनट. शाओलिन ट्रेनिंग भी करता हूं मैं कभी कभी, जो मतलब मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग होती है, वो भी थोड़ा थोड़ा करना चाहिए. लेकिन आपको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है. और एक फास्टेड स्टेट में आप जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपकी बॉडी ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगी सुबह सुबह जो है. और उसके बाद, एक्सरसाइज के बाद आप आहार लेंगे तो शरीर पे लगती है. थैंक यू मून डीएटी. थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you. So for exercise, it's yes, Bhavna, welcome. रंजन सर, जैसा आपने बताया कि सलाद में नींबू नहीं डालना चाहिए, उससे डाइजेशन कम होता है, लेकिन अपने इंडिया में कहा जाता है कि सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू और शहद डाल के पीना चाहिए. तो क्या वो फायदेमंद होता है?
इंडिया में कई चीजें बोलते हैं और वो अपने अपने तरीके में बहुत चीजें फायदेमंद हो सकती हैं, लेकिन हमारे तरीके में जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसमें हम नींबू नहीं लेते हैं किसी भी खाने के साथ। आप नींबू को अलग से ले रहे हैं, उसका हो सकता है कोई लाभ हो, लेकिन हमारे सिस्टम में जनरली हम नींबू नहीं डालते हैं किसी भी चीज में। तो नींबू भी नहीं, और कोई भी चीज जो प्रिजर्वेटिव है जिसको हम कहते हैं वो नहीं डालते हैं। जैसे हल्दी है, हल्दी क्या करता है, डाइजेशन को स्लो करता है, तो हम हल्दी भी नहीं डालते हैं खाने में, पके हुए खाने में भी। बट यस, अब उसका फायदा होता है, जो लोग कह रहे हैं आपको उनसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि हमारे डाइट में हम शहद भी नहीं खाते हैं, नींबू भी नहीं खाते हैं, और गुनगुना पानी भी नहीं पीते हैं। पानी भी पीना है तो सुबह हम बोलते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिए। गर्म पानी पीने से शरीर को इतना हम लाभदायक नहीं मानते हैं बिल्कुल भी। So yes, the question is, yes, should we drink lemon and honey and hot water in the morning? In our system, we don't do any of those three things. We don't have lemons, we don't have hot water, and we don't drink honey. हमारा जो है प्लांट बेस्ड डाइट है, शाक आहार, केवल जो है पौधों से जो आता है सिर्फ वही खाते हैं। हम दूध वगैरह भी नहीं लेते हैं और कोई भी जानवर से चीज नहीं लेते हैं। और मैं ऐसे पिछले 22 साल से जी रहा हूं, 23 साल से, कि मैं कोई भी जानवर से कोई भी चीज नहीं लेता हूं। तो आई हैव बीन वीगन फॉर 23 years नाउ, एंड मोस्टली last few years I've been eating out a lot, but other than that, keeping a decently healthy diet and a lot of exercise, and of course दिमाग चलते ही रहता है, so no problems there, as you can see पिछले 2 घंटे से यहाँ बैठे हैं हम, and I don't drink water, आसपास कुछ नहीं है, ऐसे एनर्जी है, पावर है, no problem, चलते रह सकते हैं दिन भर, रात भर, So this is the way. यही है कि आपके पास एनर्जी होनी चाहिए अपना सारा काम करने के लिए, दिन भर जितनी एनर्जी चाहिए आपको चाहिए, मतलब लिमिटलेस, कुछ उसका कोई अंत ना हो, इतनी एनर्जी मिलनी चाहिए आपको। यही है असली लाइफ, कैसे जीना है, यही हमें सीखना है कि कैसे हम दिन भर चल सकें, कम से कम खाना खा के और ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। Yes. Anybody else? Lots of new people have joined. Hi, Ranjan. Hi, Pooja. Welcome. Thanks. Actually, sorry for joining late. Actually, it was great that you joined. Thank you. Thing is this connectivity with Bhavna, what she said is about the eating lemon mixed with any food. You said. So radish, which gives like little bit acidity. To avoid the acidity, they add little of lemon. So that will not create any acidity in the stomach. Radish. So, how about? You mean like मूली? मूली, yes. Yes. मूली खाने से पेट में थोड़ा एसिडिक बढ़ता है, इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए लेमन डाला जाता है। So वही बोला जाता है, like we have been trying it, that I mean it's doing great thing. So आपने बोला है, yeah. Correct. तो देखिए, इंडिया में कई चीजें लोग करते हैं। सबसे पहली बात तो है, कोई भी सब्जी जो है उसको हम ढंग से चबाते नहीं है इस देश में, और कोई भी खाने को 32 बारी जो नहीं चबाता है उसका फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो बॉडी में। और रेडिश भी, एज फार एज आई नो, इज अल्कलाइन, एंड आई कैन चेक द पीएच ऑफ रेडिश आल्सो। Yes, it's alkaline. Yeah. It should be a very alkaline substance. Some people it creates acidity. Yes. So for them, radish apparently has a pH of 6, so it might be, God knows, but it's supposed to be an alkaline food, radish and turnips and whatnot. But anything that we chew properly, saliva is alkaline. So when we learn to chew our food properly, then we won't get acidity issues very easily anyway, right? Because saliva turns everything alkaline. हमारे थूक से जो है वो सब कुछ शाक हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं कि 32 बारी हर खाने को चबाएं। और सिंस पूजा ने हमें अभी ज्वाइन किया, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इनके बारे में। हमारे अवेक इन इंडिया मूवमेंट के सबसे अच्छे जर्नलिस्ट में से एक हैं पूजा जी, जो सबसे बढ़िया आर्टिकल्स
आप इनके आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपकी आधी नॉलेज ऐसे ही बढ़ जाएगी कि इंडिया में आखिर चल क्या रहा है। केम ट्रेल्स के बारे में इन्होंने इतना लिखा है, जो हम बात कर रहे थे कि इस पोल्यूशन को कैसे रोकें और कौन करवा रहा है ये पोल्यूशन। तो ये सारी चीजें जो है पूजा जी मतलब बहुत ही हमें हेल्प कर रही हैं। तो बीच बीच में मुझे लोगों का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है। एल्बर्ट जी जिन्होंने ज्वाइन किया था वो हमारे बहुत ही बड़े वॉरियर हैं। तो पूजा जी भी हैं, डॉक्टर पॉला है, और ये लोग सब बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो इनको हम मतलब डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर पॉला के जो वर्कशॉप्स होते हैं बैंगलोर में आने वाले हैं अभी, और वहां जाएंगे आप तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और मेरी जिंदगी ऑलरेडी ये बदल चुकी है। पिछले 2-3 सालों में मेरे में इतना बदलाव आ गया है कि मैं खुद ही इतना खुश हूं लाइफ में। और हम लोग खाना भी ऐसे ही खाते हैं जैसे मैं आपको बता रहा था, डॉक्टर पॉला और मैं पूरी तरह से सलाद और कच्चे सब्जी और कच्चे फल सुबह सुबह, और नारियल पानी। और शाम को जैसे अगर मैं इडली डोसा भी बनाता हूं तो वो चावल भी लाल चावल रहता है। आई मेक डोसाज एंड इडलीज विद रेड राइस, जर्मिनेटेड राइस, अंकुरित चावल से बनाता हूं। और दाल के बदले में स्प्राउट्स डालता हूं, या तो मोठ दाल के, या तो मूंग दाल के, या तो भिंडी को भिगो के अगर आप उसको पीसेंगे तो उड़द दाल की तरह बन जाता है। और उसको अगर आप चावल के साथ मतलब इडली बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया इडलियां बनती हैं। तो यही सब हम सिखाते हैं लोगों को, कैसे ये सब करना है और कैसे सब्जियों को अपने खाने में लाना है। रोटी बनानी है, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, शाक रोटियां जो है, अगर आप अपने आटे में बीट रूट का जो चुकंदर का जूस होता है वो मिला लें पानी के बदले में, या तो फिर जैसे पूजा जी बोल रही थी मूली का जूस मिला लें, या तो फिर गाजर का जूस मिला लें, या तो लौकी का जूस मिला लें पानी के बदले में, तो ये आटे को भी शाक बना देता है। और फिर उससे आप अगर रोटियां बनाएंगे तो शाक रोटियां बनेंगी। और अगर आप ज्वार, बाजरा और रागी, नाचनी जिसको कहते हैं, ये सब यूज करेंगे और गेहूं कम यूज करेंगे तो आपकी लाइफ में और भी पावर बढ़ेगा। एंड मून डिएटी, यू आर आस्किंग मी अबाउट मसल्स, you can eat high protein diet like millets, especially millets, और हफ्ते में 2 बारी स्प्राउट्स और हफ्ते में 2 से 3 बारी नट्स। जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स को हमेशा लोगों याद रखें सब लोग कि भिगो के लें हमेशा ड्राई फ्रूट्स को कभी भी ड्राई ना खाएं, क्योंकि उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं इंटेस्टिन्स में, आंतों में प्रॉब्लम होती है बाद में। तो कोई भी ड्राई फ्रूट हो, चाहे वो कोई भी बादाम हो, काजू हो, कुछ भी हो, उसको भिगो के वो पानी फेंक के फिर उसको खाएं। तो this is the way to have a lot of different kinds of proteins in your life. Always soak your nuts, soak your seeds and then eat them. Pumpkin के बीज, कद्दू के बीज जो होते हैं, सूरजमुखी के बीज, sunflower seeds, all these are very, very amazing seeds to have. Let me just get the charger. Just give me 1 minute. I'll get the charger. ओके, तो ये अब हम पावर बैंक लगा देते हैं ताकि ये फोन चलते रहे। गुड। सो टुडे आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, नॉट इन द चेयर, which is a difference in the English. So yes, good to have chew your food properly so that you don't have to add things to make it less acidic. And generally if you have 2 types of vegetables, जैसे मैं बता रहा था, डेली जो डिनर के लिए मैं बनाता हूँ, my nightly dinner is 2 vegetables, half steamed, half boiled in water. I put about half a liter of water to almost 750 ml of water. 2 types of vegetables, cauliflower and beans, or broccoli and carrots. 2 types of vegetables I cut and put in that water. Before it even reaches a boil, I switch it off with dhania seeds, coriander seeds, jeera, cumin. These are all whole seeds, whole cumin seeds, whole dhania seeds,
kalonji seeds, Nigella sativa seeds, and ajwain seeds, caraway seeds. These 4 seeds are sattvic seeds. I put those in the water and boil it with it. And then half boil the vegetables so that they are still crunchy and crisp, not soggy. And then I take that water and mix it with my coconut chutney. I take a full coconut or a half coconut, cut it, put it in the blender with a little ginger, a little chili, a little bit of salt, and sometimes even Szechuan pepper, a little bit, and green chilies, I told you, without the seeds. And then I blend it, and lots of coriander and a little bit of tomato. I blend all of that, make a coconut chutney with the water from the vegetable, the hot water, and then put that chutney back into the vegetable and mix that. And that is my dinner. Half cooked vegetables with a big coconut chutney. No cooking the coconut chutney, no cooking the salt. So then you have that either just like that or with millets or with rice. And that is dinner, and a very satisfying dinner, I must say. So aise hum khana, and next day some other vegetables, and next day like this. If you have 3 or 4 different days, you'll have about 8 or 10 different vegetables every week. Same with the salad. Every day you have a different thing. Some days you have zucchini, some days you have cucumbers, some days you have leaves like lettuce, different kinds of lettuce, and some days you might want to have ash gourd, you might want to have pumpkin. You can have all of these things raw. ये सारी चीजें आप कच्ची खा सकते हैं. एक दिन खीरा, एक दिन zucchini खा सकते हैं, एक दिन खीरा खा सकते हैं, क्योंकि एक बेस सब्जी रहता है, एक हार्ड सब्जी रहता है, फिर धनिया रहता है, टमाटर रहता है, और ऊपर से या तो नारियल या तो क्या कहते हैं, बादाम भिगो के उसको पीस के हम सलाद में डाल देते हैं, या तो फिर क्या कहते हैं, मूंगफली भिगो के पीस के उसको सलाद में डाल देते हैं, या तो फिर avocado, which is my favorite. Every day we put that in the salad. So you'll get lots of fat. Avocado, बादाम, मूंगफली और नारियल, इन चारों चीजों में बहुत ज्यादा अच्छे फैट्स होते हैं. और अगर आप ये चारों चीज हर हफ्ते खाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा फैट मिलेगा. फैट भी चाहिए बॉडी में, बहुत चाहिए हमें इनफैक्ट. तो रोज आधा नारियल खाता हूं मैं ऑलमोस्ट, या तो एक पूरा ही खा जाता हूं कभी कभी. तो इसमें बहुत हेल्थी फैट्स होते हैं. सो दिस इज हाउ वी गेट द फैट एवरी डे इन आवर फूड. And we don't need to eat ghee, we don't need to eat any butter, we don't need to eat any dairy products, because nariyal and avocado have lots of fats. So, any other questions, you guys? Anybody else from across the world? And of course, our local cultures have many such things. Yes, Balram ji, welcome. हाँ सर, जो आप रेसिपी बोल रहे हैं, ये क्या कोई मतलब प्रोसीजर आपका कुछ किताब वगैरह है कि या कुछ यूट्यूब वगैरह है जो हम रेफर कर सकते हैं? जनरली हम ये कैंप में सिखाते हैं. जब हमारे नेचर क्योर के कैंप होते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के कैंप करते हैं हम 7 दिन के, तब ये अलग अलग रेसिपीज यूज करते हैं और सिखाते भी हैं आपको कि कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रेपरेशन की जाती है. वरना तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ जो मैं खा रहा था. बट यस, नेचर क्योर कैंप में आइए और अपने अपने एरिया में कंडक्ट करवाइए और मुझे बुलाइए. मैं आपके ओडिशा में आके डेफिनेट सर. लगता है मैंने ढंग से उसको नहीं प्रिपेयर किया था. क्या कहते हैं, अपने
पावर बैंक को, तो बंद हो गया. आई डोंट नो इफ द रिकॉर्डिंग इज स्टिल, आई थिंक द रिकॉर्डिंग इज स्टिल गोइंग ऑन. दैट्स गुड. So thankfully I've got the laptop connected and we can continue. So yes, आप अपने एरिया में कैंप करवाएं ताकि मैं भी आके वहां पे कोई टीचिंग्स दे सकूं और यही नेचर क्योर आपको सिखा सकें कि कैसे खाया जाता है, कैसे बनाया जाता है और कैसे प्रिपरेशन करी जाती है. ग्रेट स्टफ. थैंक यू बलराम जी. नमस्कार सर. नमस्कार अजय जी. जी सर नमस्कार. नमस्कार, कैसे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. अच्छा, बहुत बात बढ़िया. ऐसी है कि हाँ, क्योंकि मैं तो खुद ही अपनी कुकिंग करके सारी चीजों को बना करके खाता हूँ और मैंने जीवन को परिवर्तित कर देखा है. जो मैं भयानक रोगों से ग्रस्त था और वो आज बिल्कुल ठीक हो चुका, केवल राजीव दीक्षित के स्वास्थ्य व्याख्यानों को सुनकर. उन्होंने जो स्वास्थ्य व्याख्यानों में बताया था कि खाने को पहचानो, किस तरह से कब कब खाना है, कौन से समय पर कैसे खाना है, हमारे कड़ी पत्ता क्या काम है, 48 औषधियां जो रसोई घर में. रसोई घर मेरी नजरों में ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है. और आप यकीन नहीं आ रहा होगा, तो मैं जितनी बीमारियों से ग्रसित था, शायद आपको यकीन नहीं होगा कि मेरे अल्सर था, फूड पाइप से लेकर के इंटेस्टाइल तक, फैटी लीवर था, L4, L5, L5S1, टीबी था, गांठ वाली टीबी थी ये, और सोरायसिस था सारे शरीर पे. बहुत बुरा हाल हो चुका था मेरा. तो मैंने अपने जीवन को बदल लिया और राजीव दीक्षित के कहे हुए स्वास्थ्य के आधार से, जब आपको पानी पीना, सुबह को ऊषा पान करना है, उसके बाद में ग्रीन टी है, ग्रीन टी में कई है, मोरिंगा है, तेज पत्ता है, लौंग है और लेमन ग्रास होती है और ये सब कुछ है. मैं उनकी चाय बना के पीता हूँ और अपने आप ही कुकिंग करके अपने आप खाता हूँ. मैं आज 2 साल के अंदर स्लिम और ट्रिम हो चुका. और राजीव भाई तो हमारे बीच में है नहीं, पर आप भी हमारे जो आप ज्ञान दे रहे हो, आपको भी मैं राजीव दीक्षित की भांति ही समझता हूँ, क्योंकि ज्ञान को बढ़ाना और ज्ञान से पैसा न कमाना ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होता है. आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आपको धन्यवाद. और अब की बार आपका जब कैंपन लगेगा तो मुझे आप जरूर उसमें बुलाने का कष्ट करें ताकि मैं और कुछ सीखूं आपसे. अजय जी आप कहाँ से हैं? मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ, यूपी से. अच्छा. अभी भी मैं अपना, हाँ अभी देखो, अभी भी मैं कुकिंग कर रहा हूँ अपनी. देख लीजिए, ये सारी चीज रखी हुई है मेरी, सब कुछ है, ये देख लीजिए मेरा. ये तो अच्छा है, लेकिन मैं आपको यही बोल रहा था कि पका हुआ खाना जो है उसको हम हाँ जी लाइव खाना नहीं मानते हैं. तो हमारे लिए जो बेस्ट खाना है वो जैसे भगवान ने बनाया है वैसे बेस्ट है. पेड़ों से जैसे निकलता है, पौधों में जैसे निकलता है, उसको ही हम सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं. तो बताऊं, बात ऐसी है ना, आपका जब भी कैंपेन चलेगा 7 दिन का, आप मुझे इनवाइट करना, मैं जरूर सीखूंगा आपसे. यस, आप करवाएंगे तो आएंगे हम भी. तो मेरा तो वही है हाल कि जनरली स्पीकिंग मैं चाहता हूं कि लोग कैंप करवाएं और हम भी आपके वहां आए और ऐसा ज्ञान बांटें, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा हमारे पूर्वजों का भी यही काम था. और और ये गांधी जी भी, बाय द वे, गांधी जी भी हमारे ही शिष्य थे, हमारे पूर्वजों के शिष्य थे. तो उन्होंने भी यही सीखा था, प्राकृतिक चिकित्सा. रहते कहाँ हो आप? फिलहाल तो हम तो गोवा में रहते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा, गोवा में. बहुत अच्छा. यस. सो यस, थैंक यू फॉर दैट. ओके सर, थैंक यू. थैंक यू वेरी मच अजय जी. वेरी नाइस एंड कीप ग्रोइंग. आप अपना ही पकाते रहिए और अपना ही उगाते रहिए, मोर इम्पोर्टेंट. और ज्यादा से ज्यादा कच्चा खाना खाइए. एक वक्त का पका हुआ भोजन, बाकी कच्चा. और धीरे धीरे उस पे आएंगे तो अच्छा रहेगा. नो प्रॉब्लम. वो किचन गार्डन के लिए भी कुछ है जो छत पे हम किचन गार्डन लगा सकें? हाँ बिल्कुल, छत पे लगा सकते हैं. तो इतने तरीके हैं. बिल्कुल. ओके. इलेक्ट्रो कल्चर फार्मिंग कहते हैं. ओके ओके.
तो मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, मैं आऊंगा जरूर। आपका जब भी नेक्स्ट कैंपेन चलेगा आप मुझे जरूर इनवाइट कर देना, मैं जरूर पहुंचूंगा। Very nice. Thank you. थैंक यू सर। Thank you. Hi Ranjan. Hi, Albert. Welcome. A wonderful class today. Thank Awesome. you. And Thank you so one thing much. regarding this Himalayan salt, pink salt, now in the market, fortified pink salt are there. So while Oh my God. purchasing, be sure about that. Make them. Recently, I also came to know about that. I saw that in the label. Mostly the branded one, they all now started fortifying with iodine. Oh my God. Really? Yeah. So while purchasing pink salt, check the label. If it is local made and local company, that would be nice. Don't go for Yeah, branded. correct. All these manipulations we have to be aware of, otherwise God only knows what we are eating and what we are drinking these days. So ये आपने बात सुनी कि एल्बर्ट जी ने क्या कहा कि आजकल सेंधा नमक में भी पता नहीं मिलावट करने लग गए हैं, तो देख के हमें लेना पड़ेगा हर चीज। और पुराने जो कंपनी है, मैं तो हमेशा बात करता हूं लोगों से जो ओनर हैं, और धीरे धीरे पता चलता है कि किस में क्या है, और फिर ही, और वही मैंने बोला ये सब चीजें भी कम से कम लें तो अच्छा है। यस, थैंक यू एल्बर्ट। सो लोग सावधान रहें, हर चीज में मिलावट जरूर है, तो हमें भी सावधान रहना जरूरी है। About the sea salt? Sea salt also can be good, better than having white salt, but again the seas are so contaminated, no Pooja, that things are dangerous coming from the sea. That would be my serious assessment, that anything coming from the seas is very dangerous these days, with the radiation levels so high from Fukushima that things are majorly contaminated. But the same thing with Himalayan salt also, no? The Himalayan salt also same, he's saying. No, it can be polluted. It can be like God knows what and where it's coming from. So you have to be careful with everything these days. You have to do your research to get good products. Yeah, you guide us now whom they're giving, who is giving it. Sure. Best is to go with old companies. Talk to the owner. कभी भी आप कोई नई चीज ले रहे हैं तो कंपनी में कॉल करें और पूछें कि ओनर कौन है, ओनर से बात करें, देखें कि कैसे लोग हैं वो, क्या वो स्मार्ट लोग हैं, क्या वो दिल के साफ लोग हैं, फिर ही ऐसे लोगों से सामान लें। हमारा तो यही रहता है। जैसे कि अगर आपको अच्छा कंपनी चाहिए चावल के लिए, जो इंडिया का बेस्ट चावल है वो है अंकुरित चावल, germinated rice, and I buy from a company called Dhatu Organics, which is based out of Mysore. So you guys can check that out if you want grains from them. They have very good products. So like this, of course, I have many products which I use for our daily needs, and even vegetables. You can literally, vegetable कैसे खाना है हमें, हम किसी भी जगह में, कहीं भी, जहां भी रहते हैं आप, वहां पे थोड़ा आउटस्कर्ट्स में जाएंगे, बाहर जाएंगे, शहर के बाहर, तो किसी भी किसान को जाके बोलें कि भाई मेरे लिए तुमने उगाना है सब्जी, मैं तुम्हें देता हूं पैसे हर महीने के 4,000 5,000 जो भी हैं, और ये 5-6 सब्जियां जो भी तुम उगा रहे हो मेरे लिए बिना किसी केमिकल के इस जमीन में उगाओ। और ऐसे करके अगर हम 5-6 लोगों को मिलकर ऐसा अपनी एक छोटा सा उससे रेंट कर ले जमीन की भाई यहां पे तुम मेरे लिए उगाओ, तो ये पॉसिबल है, वो तुम्हारे लिए उगाएगा। ऐसा स्कीम चलता है, दिल्ली में चल रहा था कि महीने के 5,000 दें और वो तुम्हें कुछ 50 किलो सब्जी देगा आके, अलग अलग, ज्यादा वैरायटी नहीं होगा, केवल 4 या 5 अलग सब्जी होंगे, लेकिन वो काफी सारे हो जाएंगे, इतना कि मतलब आपको बांटना पड़ेगा लोगों को। तो ये सब हो सकता है, लेकिन कोई भी नई चीज बनाने के लिए हमें थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। गेट योर फैमिली फार्मर, नॉट अ फैमिली डॉक्टर। डॉक्टर को दूर रखें और किसान को अपने पास लाएं। So
Anything else you guys would like to share or you'd like to ask? We've not heard from so many people are here, so many wonderful people. I can see. Hello. Sharat, Hello. welcome. Ah, So Sharat is in the field, looks like. yes. I am doing the same thing. Farming, Wow. organic farming. Wow. Sharat is our great warrior from Awaken India movement in Odisha. And as you can see in I the have left my background. job. I have been left. Wow. Wow, wow, wow. So we have to come and visit you, Sharat, then, Yes, in yes, Odisha. definitely. And So nice. बहुत बढ़िया. हम लोग लोकल ग्रुप में बात करते हैं. हम लोग के जो भी और कॉलिग्स हैं उससे हम उन लोग को बुलाता हूं. मैं वो पार्ट टाइम यहाँ पे अपना श्रम दान भी देते हैं और जो जो अपने दान हो सकता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कुछ कभी अभी जैसे पशुधन में कुछ चाहिए तो वो सब भी हम लोग नेटवर्क जोड़ रहे हैं और बातचीत भी आगे बढ़ गई है काफी. तो हमने शुरुआत Very कर nice. दी. हाँ, ऑर्गेनिक तो फार्मिंग की, क्या जैविक कृषि की. सर मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ, तो गौ माता, देसी गौ माता का भी संरक्षक करके चल रहे हैं ना आप? जी जी जी. अरे वो तो बोलना ही नहीं पड़ेगा. क्या बोलना है उसके बारे में, वो तो जानते हैं. Sharat, I'm going to stop the recording and if anybody Yes, yes. has any questions you ask me, वरना मैं ये recording बंद करता हूँ, फिर हम थोड़ी देर ऐसे ही बात करते हैं लोगों से, whatever okay. you guys would like to ask. Okay, Okay, so thank you all. Just one moment, let me just finish this recording and then we'll get back to our talk. So thank you all for joining us today, and it's been a great talk. I really wish that you guys would benefit from these talks. मुझे बहुत ही मतलब मेरे सौभाग्य है कि आप लोगों को कोई लाभ मिले इन बातों से, हमारे पूर्वजों के ज्ञान से, जो कि मेरे परिवार ने पिछले 150 साल से, जैसे कि बताया, कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना पैसों के, बिना कोई मतलब डोनेशन बेस पे लेकर जो हमने काम किया है. फ्रीडम फाइटर थे मेरे जो सारे पूर्वज थे. कई सारे स्वतंत्रता सेनानी थे. जो आचार्य लक्ष्मण शर्मा थे, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, और उन्होंने हमेशा बोला था कि जहां जहां पे भी यस, एक बार फिर नेटवर्क इश्यूज. तो वही कह रहा था कि हम अच्छा जीवन जी सकें और एक साथ लड़ सकें, एक साथ खड़े होकर, एकजुट होकर, एक आवाज में बोल सकें. तो अवेकन इंडिया मूवमेंट को जरूर ज्वाइन करें. आपको तो मालूम ही है कि मैं अवेकन इंडिया मूवमेंट का NSC मेंबर हूं. हमने 2020 में जब स्टार्ट किया था, हम केवल 10 लोग थे और उससे भी कम लोग मतलब रोज जुड़ते थे, और आज आप देखिए लाख के ऊपर लोग जुड़ चुके हैं अवेकन इंडिया मूवमेंट में. आप भी जुड़िए हमारे साथ, ताकि हम इन लोगों का मतलब इन दुष्टों का विनाश कर सकें. इस धरती से क्या, इस पूरे ब्रह्मांड से निकाल सकें इन लोगों को, ताकि हम लोग जो सीधे साधे सिंपल लोग हैं, जो अच्छा और सरल जीवन जीना चाहते हैं, वो हम काम कर सकें. जैसे अभी अब देख रहे थे कि अपनी सब्जियां उगाएं, अपना अच्छा खाना खाएं, अपने बच्चों के साथ रहें, अपने बुजुर्गों की सेवा करें, अपने गौ माता, अपने सारे जीव जंतुओं की रक्षा करें, और एक दूसरे के साथ मतलब एक स्वर्ग की तरह एक जीवन जी सकें. लेकिन उसके लिए हमें अभी परिश्रम करना पड़ेगा, अभी लड़ना पड़ेगा, अभी इन दुष्टों का विनाश बहुत जरूरी है करना. तो आप हमारे साथ खड़े होएं और अवेकन इंडिया में अच्छी तरह से ज्वाइन करके अपने अपने एरिया में ये लड़ाई जारी रखें कि ये केमिकल्स को कैसे भगाना है हमारे देश से, हमारे दुनिया से, और अपने लाइफ को कैसे हमें अपनी मुट्ठी में वापस लेना है, ताकि जैसे मैंने कहा, आप 40 के हो, चाहे 50 के हो, चाहे 70 के हो, लगना चाहिए कि 20 साल के नौजवान हैं, राइट, जीवन भर के लिए.
तो ये हमारा पॉसिबल है। आप मेरी शक्ल तो देख ही रहे हैं, और डैरल डिसूजा भी आप जानते ही हैं कैसे हैं। तो हम जैसे लोग आपको रोज दिखाएंगे कि भाई ये बुढ़ापा आने की कोई जरूरत नहीं है, बुढ़ापा एक बीमारी है और हम इसको आराम से दूर रख सकते हैं अगर हम अपने लाइफ को अपने काबू में रखें और अपने आदतों को सुधार सकें, राइट। तो फिर मिलेंगे एक बार फिर, और आज बहुत अच्छा रहा काम की बात में आप लोगों के साथ, एंड थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड फॉर प्लीज कॉन्टेक्ट नंबर आपका। यस, यू कैन मैसेज मी फ्रीमैन जी, आप मुझे मैसेज करेंगे तो विल कीप इन टच। किसी को भी मेरे को कांटेक्ट करना हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, विल कीप इन टच। एंड अपने अपने एरिया में हेल्थ कैंप करवाएं और मेरे जैसे लोगों को बुलाएं, डैरल को बुलाएं, और अपने एरिया में हम लोग स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं ये सब काम, हम केवल समाज सेवा के लिए काम करते हैं। तो जरूर हमें बुलाएं और आपके एरिया में भी हम एनर्जी, हेल्थ, न्यूट्रिशन ये सब वापस लाएं। यस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड आई होप टू सी यू अगेन वेरी सून। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। वन सेकंड प्लीज। एक्चुअली में क्या है, एनडब्ल्यूओ की जो साजिश है, जब खेती नहीं बचेंगी तो किसान कहाँ जाएगा। जिस तरह से आप सुन रहे होंगे, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी कई 100 एकड़ जमीन पहले ही गवर्नमेंट के प्राधिकरण के द्वारा एक्वायरमेंट हो चुकी है और 5 गांवों की जमीन पहले ही जा चुकी है। अब इसमें क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या कर रही है कि एनडब्ल्यूओ का प्रथम, यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एनडब्ल्यूओ का प्रथम भारत के अंदर इतना बड़े उस पर लेवल पर साजिश है कि किसानों की जमीनों को हड़प करके और उनके जो व्यवसाय था, कृषि मुख्य व्यवसाय है, उसको खत्म करके और कबूतर खानों में उनको बासिंदा बना करके और पैसे की वो लेकर के, पैसे भी तो नहीं दे रहे, पैसे भी तो फेक करेंसी में यूज दे रहे हैं ना उसको। अगर पैसे भी दें तो भी बात चली जाएगी, पर फेक करेंसी है, ऑलरेडी ये फेक करेंसी है। एब्सोल्युटली। इसके तो यही कारण है कि लोगों को समझ नहीं है, परंतु कुछ हमारे बीच में ही कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो मीर जाफर का कार्य करते हैं और जयचंद का कार्य करते हैं। हमारी सब कुछ जो हम थिंक करते हैं, आगे का प्लान करते हैं, प्री प्लान करते हैं कि राष्ट्र के हित में हो, समाज के आने वाले भविष्य के हित में हो, उसको प्री प्लान ना होने का कारण है एन के प्रकार पैसा दे करके या खरीद करके हमारे बीच में फूट डाल करके और हमको हमारे से जमीन से जुदा सदा के लिए कर देना। ये एनडब्ल्यूओ का प्रथम कारण है और एनडब्ल्यूओ को रोकना हमारे भारत के किसी प्रधानमंत्री में, किसी भी मैं कहूँ कि बहुत बड़े आईपीएस और आईएएस लोगों के हाथ की बात नहीं है। अगर उसे को रोका जा सकता है। अजय जी, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, शायद आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना। आप लोग ढंग से ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि तेलंगाना में 3000 से भी ज्यादा मतलब फार्मरों का जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे थे और हमारे एक व्यक्ति ने, सरस्वती कबूला ने, इतने केस डाले उनके ऊपर, राइट। और पिछले 8 साल से लड़ रहे हैं कि आज इस साल और पिछले साल इन लोगों को अपने दुम दबा के भागना पड़ा था। किसको? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को। 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सिटी बनाना चाहते थे वहां पे, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति ने जी फार्मरों के साथ मिलकर, बिकॉज फार्मर तो कुछ जानते नहीं थे, उनके साथ मिलकर, उनको सिखाकर इन सब लोगों को अकेले भगाया उन्होंने। समझ रहे हैं आप? तो हमें प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें व्यक्तियों की जरूरत है। अगर आप चाहें तो आप डेली जाके वहां रह सकते हैं, बिना बिजली के, बिना किसी सुविधा के। पिछले 10 साल से सरस्वती जी वहां रह रही हैं, फिल्म बना रही हैं, इन लोगों के साथ काम कर रही हैं और अपना पूरा जीवन इनके ऊपर न्यौछावर कर दिया इन्होंने। ऐसे होता है काम। सर ऐसे करिए आप कि मैं आपको अपना पर्सनल मैसेज कर रहा हूँ, पीएम कर रहा हूँ आपको मैं, और मुझे उनका नंबर, संपर्क सूत्र चाहिए। और इस इनोवेशन के लिए, रोकने के लिए जो हाल मैं आपको यकीन बता रहा हूँ कि जो 5 गांव पहले जा चुके हैं उनकी आज ये हालत हो रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बन के तैयार भी हो गया, फ्लाइट चलने वाली है उनके वो सब तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, शहर उनके एरियाज हैं
और शहर के आसपास के एरिया उन्हीं के हैं। हमें अपने अपने एरिया बनाने हैं अलग अलग जगहों में। ये गांव चले गए तो कोई बात नहीं, इंडिया में गांव की कोई कमी नहीं है, राइट? कोई बात नहीं है, परंतु उनकी दुर्दशा तो हो रही है, दुर्दशा तो हो रही अब है। दुर्दशा हो रही है, वो आएगा उनकी आपको। मूर्खता की वजह से हो रही है। जी जी Right. जी, आप एक काम, हाँ मुझे एक काम करना, आप, मैं आपको कुछ नंबर सेंड करूंगा, उन नंबरों पे मैं आपको एक Sure. कैंपेन कराना चाहता हूँ यहाँ पर, लोगों को Sure. वो जागरूकता हम मिले। प्राइवेट में लोग बात बहुत करेंगे, भोले हैं। वो हम प्राइवेट जी में जी बात जी करेंगे, बट पॉइंट ये है जी कि जो लोग ऑलरेडी जी लड़ रहे हैं, आप उन पे फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो ये दुर्दशा तो हर जगह फैली हुई है, वो सबको पता है पहले से ही, और क्या जी चल रहा है वो भी पता है। लैंड ग्रैबिंग चल रही है हर जगह, लेकिन हमें लड़ना आता है इन लोगों से। लेकिन हमें लोग चाहिए हर जगह लड़ने के लिए। अपने अपने एरिया में जो लड़ने के लिए तैयार हैं, वहां पे संभव है करना काम। ओके राइट? ओके, मैं थैंक यू। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका साधुवाद, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप एक एनर्जिक पर्सन हैं, और हो सकता है कि आपके अंदर परमात्मा का ऐसा एक वास है जो आप कुछ करना चाहते हैं, और हम लोग जो यस, आपसे जुड़े हैं, ऐसी ही आत्मा रूपी जुड़ा है। अगर हम आपसे जुड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी उस एनर्जी ने हमको खींचा है आपको लाने के लिए। एक प्लेटफॉर्म बेशक है, परंतु काम वही कर रही है ईश्वर का रूपी। बिल्कुल। आप में और हम सब में, जितने भी यहाँ पर जितने भी बंदे आपसे जुड़े हैं, या मैं जुड़ा हूँ, या जो भी ग्रुप में हैं, वो सब अच्छे बंदे हैं, और अच्छों को अच्छे ही यस, जोड़ते हैं। बिल्कुल, जी, एब्सोल्युटली। अच्छा, धन्यवाद। थैंक यू अजय जी, धन्यवाद आपका भी। So yes, what Ajay ji said is very right. We all need to be together. We are all the good people of this earth. हम ही हैं जो कुछ लोग हैं, बाकी कोई नहीं है। हमने ही करना है जिसको करना है। अभी हमारे साथ जो जो लोग जुड़े हैं, हम सबको ही करना है अपने अपने एरिया में, और हम सबको एक संगठन बनाना है, राइट? मैं जिनको So भी ये whether you बात are in बताता Kerala, हूँ, एक्चुअली में yes, मैं जिनको भी ये बात बताता हूँ गांव में जाकर के, आप एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की साजिश है, और ऐसे ऐसे बात है, सीबीडीसी आने वाली है, आपका पैसा नहीं रहेगा, एफआरआईडी की लगने की तैयारी है, और बहुत कुछ होना बाकी है। अगर आप आज सब बच गए तो अपने बच्चों के भविष्य को बचा जाओगे, अन्यथा आप तो जाओगे, आपके बच्चे भी बद से बदहाल हालत में। yes, very much good. So we'll work on that. हम लोग इन चीजों पे काम कर सकते हैं कि कैसे प्रेजेंटेशन करना है। हर जगह में हम अलग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो we can talk about that. But yes, in the meantime, कैसे हेल्दी रहना है, कैसे अपने आप को बचा के रखना है, वो है प्रोटेस्ट करके, और एकदम मतलब जितना हो सके अपने एरिया को प्रोटेक्शन देना है, हर अपने अपने एरियाओं को। So thank you so much everybody, and let's continue this work. करते रहते हैं ये काम, और जहां जहां हम ये कैंप्स कर सकते हैं करते हैं, ताकि हेल्थ के साथ साथ एक रेवोल्यूशन का भी कैंप होता है। जहां भी मैं जाता हूं वहां तो मैं ये एनर्जी लेके ही आता हूं कि मेरा काम ही यही है, लोगों को जागृत करना और इन दुष्टों का विनाश करवाना। यहाँ पे मैं नहीं तो कोई और सही, कोई ना कोई तो करके ही रहेगा। सो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर। लेट्स बी अ फोर्स ऑफ रियल गुड इन दिस वर्ल्ड। वी आर द पावरफुल, वी आर द प्लेंटीफुल, वी आर द पीपल। ये लोग बहुत कम है, बहुत थोड़े हैं, बहुत छोटे हैं। सबसे बड़ी पावर है हम, और हम जब एक साथ बनेंगे, इतनी बड़ी मुट्ठी बनेगी कि एक घूंसा लगेगा तो सब भागेंगे यहां से, भाग दुम दबा के, राइट? So let's be that strength, be that power, be that force, be that voice that will make sure that we are the ones who prevail, we are the ones who succeed, we are the ones who are able to live this life in peace, love and harmony, love, joy and happiness with courage, confidence and compassion. So thank you so much once again, and I hope to see you guys very soon. अगर आप एक और बार कहीं काम की बात करवाना चाहें तो आप डिस्कशन ग्रुप में लिख सकते हैं, मैं एक और बार करना, नो प्रॉब्लम, वी कैन डू मोर काम की बात। अगले हफ्ते फिर भी मिल सकते हैं, पता नहीं कौन आएगा अगले हफ्ते, बट मैं भी ये बातें शुरू कर सकता हूँ। मेरा बिकमिंग सुपर ह्यूमन भी शुरू हो सकता है, और जो लोग सीरियस हैं, जो लोग वाकई में करना चाहते हैं बहुत सारी चीजें, वो डॉक्टर पॉला के साथ जुड़ सकते हैं। अभी बैंगलोर में उनका कैंप होने वाला है, बहुत ही सीरियस और बहुत ही अमेजिंग कैंप। तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको डिटेल्स दूंगा और आपसे बातें कर सकता हूं। पूरा इंग्लिश में होगा पूरी तरह से, तो आपको वो तो जरूरी है कि आप इंग्लिश में बात करो। सो डॉक्टर पॉला विल बी डूइंग एन अमेजिंग कैंप इन बैंगलोर, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस। आई विल एनकरेज एवरीबडी टू जॉइन हर, एंड इफ यू कैन प्लीज डू, इट विल बी 6 days, and
really, you will be able to let go of so many traumas from your whole life that it will really change your whole perspective and change your whole life. So let's keep joining in these beautiful camps. Let's Thank keep you, making these Ranjan. beautiful Yes, camps. let's. Thank you. I encourage people to join, really, because I Yes. can only do these programs once in a while. Yes. So yeah. please join Dr. Paula and really help change your life so that you can be the best version of yourself. Just like she has really helped me in these past few years. Now you can see I'm full of power, I'm full of energy and full of life, and in the right direction also, because everything is clear on the inside. So thanks a lot to Dr. Paula and to the few people who are doing lots and lots of work. Our friend Saraswati, our friend Daryl, all our friends in the Awaken India movement who are doing such great work, who are now there in Kerala, but especially now with Dr. Paula, since I've been so close to her, that I'll really encourage everybody to join this camp. So thank you so much, and see you all soon. And this recording will be there in Kaam Ki Baat, so please share it, please watch it, and we'll see you again next week on Sunday. Have a great day and have a great week.